मोहतरम दोस्तों, मुफ्ती सैयद मुबशर रज़ा क़ादरी मुंतज़िम अल्लाह ख़त्म नबूवत फ़ोरम आपकी खिदमत में हाजिर है। अभी हम गुफ्तगू कर रहे हैं मिर्ज़ा ग़ुलाम क़ादियानी की शराब नोशी के ऊपर, और आज की हमारी गुफ्तगू का उन्वान ये रहेगा और क़ादियानियों को हम दावत मुकालमा देंगे कि आइए मिर्ज़ा ग़ुलाम क़ादियानी कि इस शराब नोशी के ऊपर बात करें, क्योंकि मिर्ज़ा क़ादियानी तरह तरह की शराबें पीता था। वो अभी हम सारे हवाले देते हैं इंशाल्लाह। दोस्तों से गुजारिश है कि बराड शेयर कर दें और डबल टैप करें और शेयर करें। मिर्ज़ा क़ादियानी की शराब नोशी, इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। मिर्ज़ा क़ादियानी बहुत किस्म की शराबें पीता था। तो अभी भी मैं एक बराड के ऊपर बैठा था, तो जब मिर्ज़ा क़ादियानी की शराब नोशी के ऊपर मैंने बात शुरू की तो क़ादियानी मुरब्बी दौड़ गया। तो बात ये है कि जब भी कोई मौजू होता है तो क़ादियानी बीच में से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का मौजू ले आते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम को सच्चा ज़िंदा साबित करके दिखाओ। तो हम ये कहते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ज़िंदा हों या मुर्दा हों, उसका मिर्ज़ा क़ादियानी से क्या तल्लुक़ वास्ता है। भाई एक बंदा शराबी था, ज़ानी था, उसने तो उधर का उधर ही रहना ना। एक बंदा अपनी ज़िंदगी गुजार के शराबें पी के वो मर गया है, अब उसको तुम कैसे सच्चा साबित करोगे। भाई तुम्हारी किताबों के अंदर लिखा हुआ है कि मिर्ज़ा क़ादियानी शराबी था, ज़ानी था, ज़नाकार आदमी था। और वैसे भी जो शराबी होता है वो साथ ज़ानी भी होता है, क्योंकि ये दोनों ही नहूसते हैं और कबीरा गुनाह हैं। शराब पी के बंदा मस्त हो जाता है, मखमूरुल अकल हो जाता है, अकल पर पर्दा पड़ जाता है, तो वो उसको समझ नहीं आती कि मैं क्या कर रहा हूँ, तो वो फिर ज़नाकारियाँ भी करता है। तो यही काम मिर्ज़ा क़ादियानी किया करता था। वो पूरी ज़िंदगी उसने शराब नोशी की। शराब नोशी की वजह से उसको फिर दिन और रात में 100 दफ़ा टट्टी मूत्र भी आता था। शराब नोशी की वजह से ही वो जनाब ज़नाकारियाँ भी करता था। शराब नोशी की ही वजह से उसने अपनी बेगम नुसरत जहाँ बेगम को खुली छूट दी हुई थी, तू जो मर्ज़ी कर। और जब लोग उसको आके कहते थे कि देखो तेरी बेगम जो है वो लड़कों के साथ गलत काम करती है, तो मिर्ज़ा क़ादियानी कहता है जाओ जी मैं ऐसे पर्दे को नहीं मानता। तो ये सब शराब नोशी का नतीजा है। तो क़ादियानियों को मैं दावत मुकालमा देता हूँ, आओ मिर्ज़ा क़ादियानी की शराब नोशी के ऊपर बात करो और दलाइल मैं देता हूँ, और हमारे दलाइल को तुम गलत साबित कर दो। जबकि अल्लाह पाक कुरान हकीम के अंदर सूरा अल बकरा के अंदर वादे तौर पे इरशाद फरमाता है, आयत नंबर 219 है, तुमसे शराब और जुए का हुक्म पूछते हैं, तुम फरमा दो कि इन दोनों में बड़ा गुनाह है और लोगों के कुछ दुनियावी नफ़ा भी, और उनका गुनाह उनके नफ़ा से बड़ा है। तो ये शराब नोशी और जुआ और ज़नाकारी के बारे में भी बड़ी आयतें हैं। तो ये बहुत बड़े बड़े गुनाह हैं, इस्मुन कबीर, इसके अंदर बहुत बड़ा गुनाह है। तो बात इधर की हो, बात उधर की हो, बात मिर्ज़ा क़ादियानी की ज़नाकारी की हो, शराब नोशी की हो, उसकी फ्राडियों की हो, उसके झूठ बोलने की हो, तो क़ादियानी के पास सिर्फ एक मौजू है, लो जी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को ज़िंदा साबित करके दिखा दो। यार ये कोई बात हुई बताएं? हाँ जी, ये कोई बात हुई? बात करो, हमसे आओ, सामने आओ। अभी बहुत से लोग सुन रहे हैं, क़ादियानी भी बीच में मैं देख रहा हूँ सुन रहे हैं। आओ कॉल करो यार, डबल टैप करें यार, शेयर करें यार, मेहरबानी। डबल टैप बंद नहीं होना चाहिए।
डबल टैप करें और शेयर करें। तो इधर से मैं भी 4 बंदों को शेयर कर दूं। अल्लाह अकबर। इसी मौजू पे बात करते हैं भाई, आ जाओ। तल्ला साहब को भी मैंने शेयर कर दी है। तल्ला साहब आप सुन रहे हैं तो आ जाएं, आए बात करते हैं। मिर्ज़ा गुलाम कादियानी की शराब नोशी। आज एक ही मौजू पे बात कर लेते हैं ना, रोज़ रोज़ के झगड़ों को ख़त्म करते हैं और एक दिन ही बैठ के ये सारे ये किस्सा कहानी जो है ना ख़त्म कर लेते हैं। शेयर करें यार, शेयर करें। अगर आपकी लिस्ट के अंदर कादियानी शामिल हैं तो उन तक ये बराड़ शेयर करें। आज एक दफ़ा ही बैठ के सारा मामला ख़त्म करते हैं। आ जाओ, आ जाओ, बात करते हैं। हिम्मत करो कादियानियों। वो थी इब्ने आदम की बराड़ थी, तो मुझे बात ही नहीं करने दे रहे ना कादियानी। जब बात मैंने शुरू की है तो दौड़ गए। फिर वो रहमत बाबा नाम का जो कादियानी मुरब्बी है जमील, वो आ गए तो बक 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 शुरू कर दी है। भाई जवाब तो दो ना, कम से कम इन चीज़ों का जवाब कहाँ पे लें हम, हैं? तो चलो मैं अभी पहला हवाला देता हूँ। रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द 3 है, सफ़ा 367 है। मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी कहता है ब्रांडी, शीरी, विस्की, रम, पोट, वाइन वगैरह शराबों के नाम नोके ज़ुबान हो रहे हैं। तो मिर्ज़ा कादियानी ने मुख्तलिफ शराबों के नाम यहाँ पे लिखे हैं। इसके अंदर वाइन को भी शराबों के अंदर उसने शामिल की है। ब्रांडी, शीरी, विस्की, रम, पोट, वाइन। तो ये सब खुद मिर्ज़ा कादियानी कहता है ये वाइन जो होती है ये शराब होती है। अब इसी शराब के बारे में, अब जो वाइन थी मिर्ज़ा कादियानी के दौर के अंदर मुख्तलिफ नामों की वाइन होती थी। एक वाइन थी उसका नाम था टानक वाइन। मिर्ज़ा कादियानी ने जनाब काजी यार मोहम्मद जो था इसको भेजा एक ख़त दे के कि लाहौर के अंदर एक हकीम है, उसका नाम है हकीम मोहम्मद हुसैन कुरैशी, उसको ये ख़त देना। जब उसको ये ख़त दिया तो उस ख़त के अंदर जो लिखा था, जो बाद में उसने अपनी एक किताब खतूत इमाम बनाम ग़ुलाम के अंदर भी उस ख़त को शाया किया और उसका सफ़ा नंबर 5 है, उस पे वो ख़त मौजूद है। अगर कोई कादियानी हवाला देखना चाहेगा तो मैं ओरिजिनल किताब से हवाला दिखा दूंगा। मेरे पास ओरिजिनल किताबें रखी हुई हैं। ये ख़त सुनिए जी। मुहिब्बी अखवीम हकीम मोहम्मद हुसैन साहब सल्लल्लाहु ताला अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वक्त मियाँ यार मोहम्मद साहब भेजा जाता है। आप अशियाए खुर्दनी खुद खरीद दें और एक बोतल टानक वाइन की प्लूमर की दुकान से ख़रीद दें, मगर टानक वाइन चाहिए, इसका लिहाज रहे। बाकी खरीयत है। वस्सलाम, मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी। डबल टैप करें या डबल टैप तो कर दो, मर जाओ। इतने दोस्त सुन रहे हैं, डबल टैप ही नहीं कर रहे आप लोग। डबल टैप करें ताकि ये ब्राड फॉर यू पे जाए और शेयर करें साथ। इफ़ी शाह साहब शुक्रिया भाई। और कॉल भी कोई नहीं कर रहे। आओ ना कादियानियों, सामने आओ ना यार। अब मैं हवाले देने शुरू कर दिए। अपनी ब्राडों के ऊपर तो तुम हमारी बात सुनते ही नहीं हो, ना ही हमें कहने का मौका देते हो। तो फिर मजबूर हो गए हम कि अपनी ब्राडें चलाएं। मैं तो अपनी ब्राड करता ही नहीं हूँ, बहुत कम ब्राड अपनी करता हूँ। तो आज बड़े दिनों के बाद मैं अपनी ब्राड कर रहा हूँ।
आओ जवाब दो, नीचे बैठ के सुन रहे हो बस, डालो कॉल। अच्छा जी, तो ये टानक वाइन के डाले लेके आता था काजी यार मोहम्मद। ये काजी यार मोहम्मद का भी थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, काजी यार मोहम्मद कौन है, इसका भी थोड़ा सा तारुफ करवाना ज़रूरी है। ये काजी यार मोहम्मद वो ही है जो मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी के शराबो कबाब का साथी है, और ये काजी यार मोहम्मद वो ही है कि मिर्ज़ा कादियानी जब नमाज पढ़ता था तो सजदे में जाता था तो पीछे से आके उंगलियां देता था इसको। ये वही काजी यार मोहम्मद है, ये वही काजी यार मोहम्मद है जो इस्लामी कुर्बानी के अंदर लिखता है कि मिर्ज़ा कादियानी एक दफ़ा औरत बन गया था तो यल्लाच ने आके इसके साथ रजूलियत की ताकत का इजहार किया, और समझने वाले के लिए इशारे काफ़ी है। ये वही काजी यार मोहम्मद है, ये वही काजी यार मोहम्मद है कि जिसको कफन चोरी करने की आदत पड़ गई थी। ये वही काजी यार मोहम्मद है, और फिर ये कफन चोरी के जो पैसे होते थे वो मिर्ज़े कादियानी को ला के देता था। ये वही काजी यार मोहम्मद है कि जिसको बच्चेबाजी करने की भी आदत थी, तो बाद में इसको जनाब जामिया अहमदिया के अंदर जनाब बतौर टीचर के रखा गया। ठीक है, ये वही काजी यार मोहम्मद है। अब मैं इसके भी हवाले देता हूँ, ये सारे हवाले सुन लें। मैं फिर कह रहा हूँ कि जो हवाले मैं देने लगा हूँ या दे रहा हूँ, कोई भी कादियानी आके मुझसे असल किताब तलब करेगा तो मैं उसी टाइम असल किताब दिखा दूंगा। ये है जनाब जी ताहिर साहब। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। कैसे हो भैया? जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी जनाब। जी करो बात, मैं सुन रहा हूँ मैसेज आपका। नहीं, आप कोई बात करने आए हैं कि सुनने आए हैं? सुन ही रहा था सर, सुन ही रहा था। क्यों, क्या हुआ? अच्छा, तो ठीक है, कोई सवाल करना है तो कर ले, नहीं तो नीचे बैठ के सुन लेते आप ताहिर भाई। नहीं सर, वैसे मैं ये थोड़ा सा मैसेज सुन रहा था आपके। आप बोल रहे थे ये बच्चेबाजी करता है, आप उनके साथ होते थे? हाँ, तो ये हवाला मौजूद है ना हमारे पास, अच्छा अच्छा अच्छा, चलो सही है, ठीक हवाला है। दे दूं अगर आप इजाजत दें तो। नहीं, अभी रुके तो सही नल्ला है, सवाल करके चले गए हो, रुकते तो है ना, हवाला भी सुनते हैं। अच्छा जी, ये ले जी, पहला हवाला है इस्लामी कुर्बानी है, सफ़ा नंबर 12 है, और कादी यार मोहम्मद का मैं अभी तारुफ करवाने लगा हूँ। तो ये हवाले सारे दोस्त नोट कर लें यार, नोट कर लें। ये कादियानियों से आप लोगों ने पूछना है, मुझे तो ये बात करने नहीं देते, कम से कम आप लोग ही पूछें, इनसे पूछें, इनसे ये हवाले तलब करें। अच्छा जी, नहीं बल्कि हवालों का जवाब तलब करें। इस्लामी कुर्बानी सफ़ा 12 है, लिखा है जनाब, ये इसी काजी यार मोहम्मद ने बी.ओ. प्लेडर ने, कि जैसा कि हज़रत मसीह मूतर अलैहि शलवार ने एक मौका पर अपनी हालत ये ज़ाहिर फरमाई है कि कशफ की हालत आप पर इस तरह तारी हुई कि गोया आप औरत हैं, और यल्लाश ने रजूलियत की ताकत का इजहार फरमाया था। समझने वाले के लिए इशारा काफ़ी है। रजूलियत की ताकत का इजहार का मतलब होता है कि बच्चेबाजी, समझ गए ना, अगला लफ्ज आपको पता चल गया होगा। वो कह रहा है कि यल्लाश आए और मिर्जा कादियानी जनाब था वो मर्द, लेकिन औरत बन गया। तो औरत बन गया तो फिर आके यल्लाश ने उसके साथ रजूलियत की ताकत का इजहार किया, जिमा किया, हम बिस्तर हुआ,
वती की, इंटरकोर्स किया, समझ रहे हैं ना, इसको कहते हैं रजूलियत की ताकत का इजहार। एक और कॉलर आए हैं, देखते हैं कौन है, क्या कहते हैं। जी जनाब। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी जनाब। सॉरी मैंने सलाम सही नहीं लिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि जी वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। जी फरमाइए। शाह जी आप सैयद हैं? जी हाँ जी, ये हवाला एक दिया, इसका कोई हवाला का जवाब जी चाहिए जी मुझे। जी, हम सैयदों का बहुत एहतराम करते हैं। जी जी जी। बात ये है कि आप ये कभी मिर्ज़े कादियाँ वाले वाले, कभी मिर्ज़ा दूसरा तीसरा, ये सबको मालूम है वो मिर्ज़े कौन है, क्या थे क्या। नहीं नहीं, ये आप जो है ये मिर्जा कादियानी के साथ वो रजूलियत की ताकत का इजहार किया। अच्छा, और मेरी ये बात वही और है, कुछ मैंने कुछ और कहना है। नहीं नहीं, आप मुझे ये कहना है ना, आप कुछ और कहेंगे, मैंने कोई किसी और तरफ जाना नहीं, तो वो काम खराब हो जाना है। क्या नहीं, ख्याल है? मैंने आपको आपकी जद की तरफ लेके जाना है, नहीं नहीं, आपकी वही जद मैं का ही तो जिक्र। कह रहा हूँ कि देखे आप मुझे किसी और तरफ लेके जाएंगे, मैंने जाना नहीं, मेरा मौजू ही नहीं नहीं है। नहीं नहीं नहीं, अब मैं ये कहना चाहता हूँ, ठीक है आप जो और मिशन में लगे हैं वो मिशन भी जारी नहीं, रखें। मेरी बात तो ले समझे ना आप। मैं कह रहा हूँ कि आप मुझे किसी और मौजू की तरफ लेके जाएंगे, मैंने जाना ही नहीं। मेरी बात नहीं समझ आ रही है आपको? नहीं, वो जाना या नहीं जाना ये आपका खुद का हाँ, अपनी तो मर्जी मैंने है, तो सिर्फ लेकिन मिर्जा कादियानी के मौजू के ऊपर रहना है कि मिर्जा मैं कादियानी गलीज जो तरीन इंसान था। जो मैं कहना चाहता हूँ मिर्जा वो तो मुझे कादियानी कहने दो। गलीज तरीन इंसान था, शराबी जानी इंसान था, ठीक है, मान लानती था, लिया, लेकिन मर्द मुझे मेरी लहनती बात तो था। कहने दो। अब आपने करना है या नहीं करना, मुझे मेरी बात तो कहने दो ना, सुन तो लो। तो नहीं, मेरे मौजू से जब हट के बात होगी तो फिर मैं आपकी बात क्यों सुनूं, बताइए। नहीं, आपके मौजू से बेहतर है ये बात जो मैं कहना चाहता हूँ। नहीं, आपके मौजू से नहीं, इस मौजू से बेहतर कौन सी बात हो सकती है? देखो, मिर्जा अ, कादियानी की आ, जिल्लत से आप बेहतर कौन सी सादात, बात हो सुनो सकती सुनो, है? आप सादात सैयद सादात जिस घराने से हो ना, ओहो नहीं, ये मौजू नहीं है कि इस मैं घराने से सैयद बढ़ हूं के कि कोई, नहीं इस देखो हूं। मैं इस किस घराने घराने से, से तल्लक रखता हूँ, ये मौजू नहीं है जनाब। तो आप जिक्र करो ना उनका। आप मेहरबानी करें, ऐसे वक्त ना ज़ाया करें, आप खुद ही तशरीफ ले जाएं, अच्छा नहीं लगता, अच्छा नहीं नहीं, लगता। मैं चला ही जाता हूँ, मुझे मालूम है आप अपनी जद का जिक्र नहीं करोगे। ओके, अल्लाह हाफिज। कोई बात नहीं, बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी, मेरा ये मौजू नहीं है मेरे भाई। ओके, अल्लाह हाफिज। आप उल्टे मौजू को लेके बैठो, कोई जो बात नहीं, हकीकत है वो। कोई बात नहीं, होता ही रहता है, ओके दुनिया ओके बाय, इतनी ओके बड़ी बाय, दुनिया है। अल्लाह आपको बड़ा हदायत दे। ओके बाय। कोई कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप चले जाएं। तकलीफ तो आपको होनी है ना, जब मिर्जे का जिक्र होगा, मिर्जे की शराब नोशी का जिक्र होगा, जनाकारी का जिक्र होगा, तकलीफ तो होनी है। मौजू से आप मुझे हटाएंगे, मैंने किसी और मौजू की तरफ जाना ही नहीं। मौजू जब एक पकड़ लिया तो पकड़ लिया, आज इस मौजू पे बात होगी, हाँ, किसी और मौजू पे नहीं। डबल टैप करें यार, शेयर करें यार, और मर जो डबल टैप कर दियो, जे सिर्फ 5 के होए है, 70 बंदे बैठे हैं, डबल टैप ही नहीं कर रहे। टैप टैप करो, टैप टैप करो। अब मेरी तस्वीर दे उत्ते टैप टैप करो, जिते तस्वीर नजर आ रही है ना उत्ते टैप टैप करो। अच्छा जी, क्रिस्टोस भाई आए ने, अस्सलाम वालेकुम। हेलो मुफ्ती साहब मैं बड़ा सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम। मैं बड़ा खुश होया ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ। जी ਅਕਸਰ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਮੌਜੂ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਮਜੀ ਠੋਕਦੀ ਪਈ ਨਾ ਠੋਕੇ, हाँ जी जी। ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਟੁਰ ਜਾਈਏ। हाँ नहीं नहीं, वो तरीका वारदात इसको कहते हैं, ये तरीका वारदात। हमने और कोई मौजू जाने ही नहीं, मौजू जो रख लिया बस उस पर बात करेंगे हम। ਇਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੇਖਿਆ ਉਮਰ ਉਹ ਆਪਦੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਮੌਜੂ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜੇ ਅਗਰ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮੌਜੂ ਹੀ ਦੂਜੀ 'ਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਰਾਟਾ ਸਾਡੀਆਂ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ हाँ ਅਕਸਰ। ਬੰਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆਣ ਕੇ, ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵਰਗੇ ਆਣ ਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂ ਹੀ ਬਦਲਦੇ। ਮੈਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੀਤਾ, ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਇਹਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੰਜਰ ਹੋਣਾ। ਉੱਥੇ ਬੀਬੀਆਂ ਨਸੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋ ਕਿ ਮੌਲਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਰਨਾ। 2-3 ਬੀਬੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਨਸੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਪਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਲਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ ਮਰਤਦ ਨੂੰ। बिल्कुल ਇਹਦੇ ਹਾਲ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਮੌਜੂ ਬਦਲਣ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਵਿੱਚ जी जी ਅਟੈਚ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। जी जी। ਕਰੋ ਗੱਲ, अच्छा ਤੁਸੀਂ जी, ਸੁਣਨੇ ਪਏ। अच्छा जी, जजाक अल्लाह, जजाक अल्लाह।
अच्छा जी, कादी यार मोहम्मद की बात चल रही है कि जो मिर्ज़ा कादियानी को शराब ला के देता था, तो उसी ने ये किताब लिखी इस्लामी कुर्बानी। तो इसका एक हवाला मैंने दे दिया है, अगला हवाला सिमात करिए। अच्छा जी, ये सीरतुल मादी है, जिल्द अव्वल है। ये मिर्ज़ा कादियानी के बेटे ने ये किताब अपने बाप की सीरत और किरदार के ऊपर लिखी है। तो ये कह रहे थे अभी कि जनाब तुम कहते हो कि बच्चेबाजी वो करता था मिर्ज़ा कादियानी का। ये जो क्या इसका लफ्ज होता है जो शराब पिलाता है, उसको क्या कहते हैं? मैं फरोश कहेंगे, क्या लफ्ज है एक यार, यानी ये शराब पिलाने वाला जो साथी था इसका, काजी यार मोहम्मद, तो ये बच्चेबाज भी था। ये सुने जी जनाब, सफा नंबर 335 और 336, और कादियानियों की ये हदीसों की किताब है ये सीरतुल मादी, और कादियानियों की ये हदीस नंबर 363 है। सुने जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौलवी शेर अली साहब ने मुझसे बयान किया कि एक दफ़ा हज़रत मसीह मूतर अलैहिस्सलाम ने मौलवी मोहम्मद अली साहब के पास सिफारिश के लिए मौलवी यार मोहम्मद साहब को मदरसा में बतौर मुदर्रस के लगा लिया जावे। सिफारिश की कि बतौर मुदर्रस इसको कादी यार मोहम्मद को मुदर्रस लगा ले। सुनते जाइएगा, यानी ये सिफारिश किसने की है? मिर्ज़ा कादियानी ने। और किसको की है? वो मौलवी मोहम्मद अली लोरी को, जिसने बाद में लोरी फिरका बना लिया था। तो उसको ये कहने लगा कि मौलवी यार मोहम्मद को बतौरे मुदर्रस के लगा लिया जावे। अच्छा दोबारा सुने जरा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौलवी शेर अली साहब ने मुझसे बयान किया कि एक दफ़ा हजरत मसीह मूतर अलैहिस्सलाम ने मौलवी मोहम्मद अली साहब के पास सिफारिश की कि मौलवी यार मोहम्मद साहब को मदरसा में कादियानी मदरसे की बात हो रही है भाई। वेख्या जे इन्हां दे कादियानी मदरसियां च की हुंदा रहा है। मदरसा में बतौरे मुदर्रस के लगा लिया जावे। मौलवी मोहम्मद अली साहब ने अर्ज किया कि हजूर तो इसकी हालत को जानते हैं। अब ये जो था ना मौलवी या मोहम्मद अली, वो कहने लगा कि मिर्ज़ा कादियानी तू तो जानता है कि इसको बच्चेबाजी की आदत है, गंदे काम करता है ये, तो तू फिर भी सिफारिश कर रहा है। अब आगे सुनिएगा। हजरत साहेब मुस्कुरा कर फरमाने लगे, मैं आपसे बेहतर जानता हूं। हेलो, सुन लिया? वो कहता मैं बेहतर जानता हूं कि मगर फिर भी लगा लेना चाहिए। मिर्जा कादियानी कहता है मुझे पता है कि ये बच्चेबाजी करता है, लेकिन फिर भी इसको लगा। मुस्कुरा के कहने लगा कोई गल नहीं, ला लो ला लो इनू मदरसे च ला लो। हैं, कादियानी मदरसियां दे विच बच्चे पाड़े जांदे सन। बच्चे पाड़ मदरसे तुहाडे कादियानियों। खाकसार अर्ज करता है कि मौलवी यार मोहम्मद साहब एक बड़े मुखलिस अहमदी थे और हजरत मसीह मूतर अलैहिस्सलाम से इनको बहुत मोहब्बत थी, मगर चूंकि इनके अंदर एक खास किस्म का दिमागी नक्स था, इसलिए गालबन उसे मद्देनजर रखते हुए मौलवी मोहम्मद अली साहब ने हजरत साहब की सिफारिश पर ये अल्फाज अर्ज किए होंगे। लेकिन बई अमा हजरत साहब ने इनके लगाए जाने की सिफारिश फरमाई, जो शायद इस ख्याल से होगी कि एक तो इनके लिए एक जरिया मुआश हो जाएगा। हेलो, एक तो ये कि जरिया मुआश हो जाएगा, हैं, रोटी रोजी का जरिया बन जाएगा, रोटी रोजी का जरिया हो जाएगा। और दूसरा ये था और दूसरे शायद काम में पढ़ने से इनकी कुछ इस्लाह हो जावे, काम में पढ़ने से कुछ इस्लाह हो जाए। लो, ਬੱਚੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਆਦਤ ਹੈ, ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੜਾਏਗਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਚ ਇਸਲਾਹ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਏਗੀ ਭਾਈ?
ہے وہ قادیانیوں اصلاح کیڑی جگہ تو نہیں سی. اور یہ جو حضرت صاحب نے فرمایا کہ میں ان کو آپ سے بدتر جانتا ہوں، یہ اس لیے تھا کہ مولوی یار محمد کی اس دماغی حالت کا نشانہ زیادہ تر خود حضرت مسیح موترلے شلوار رہتے تھے. سن لیا جے، اے قاضی یار محمد خود مرزے قادیانی نو انگلاں دیندا ہوندا سی تے غلط کام کردا ہوندا سی دے نال. یہ اس نے وہ بات لکھی ہے. یہ اس لیے تھا کہ مولوی یار محمد صاحب کی اس دماغی حالت کا نشانہ زیادہ تر میں رپیٹ کر رہا ہوں، زیادہ تر خود حضرت مسیح موتر علیہ شلوار رہتے تھے. سمجھ آئی کہ نہیں؟ وہ کدھر گئے ہیں وہ جو کہہ رہے تھے کہ تم نے یہ غلط الزام لگایا ہے، یہ قاضی یار محمد بچے باز نہیں تھا. آؤ نہ سامنے آؤ، بات کرو. مرزا قادیانی اس کے ساتھ جناب وہ کرواتا تھا کام، اور یہ اس کو کام ڈالتا تھا. قاضی یار محمد کام ڈالا کرتا تھا مرزا قادیانی کے ساتھ، اور اوپر سے اس کو شرابیں پلا کے اس کو ٹون کر دیتا تھا، تو بعد میں اس کے ساتھ غلط کاریاں کرتا تھا. آؤ اے نہ قادیانیوں سامنے آؤ، اے کرو اے کال قادیانیوں، ڈردے کیوں ہو تے نسدے کیوں ہو؟ اچھا جی اب آگے سنیے. ملفوظات ہے جلد چہارم ہے صفحہ 484. ملفوظات جلد چہارم صفحہ 484، حوالہ نوٹ کریں. ملفوظات جلد چہارم صفحہ 484. صدیقی بھائی شکریہ بھائی، یا ڈبل ٹیب ہی کر دیو یار، مر جو براڑ ذرا مضبوط ہو جاندی ہے. بڑے ٹھلے ہو یار تسی سارے. اچھا جی، مولوی یار محمد صاحب کا اخلاص. مولوی صاحب مرحوم کی علالت طبع کے ایام میں بعض کی خدمت گزاری کے ذکر میں مولوی یار محمد صاحب بی او ایل پلیڈر کی خدمت گزاری کا ذکر آیا تو فرمایا، بہت ہی مخلص یک رنگ آدمی ہیں، کئی دن بہت تکلیف کا سفر برداشت کیا، بدنی خدمت خوب ادا کرتا ہے. سن لیا جے، او مرزا قادیانی کہندا ہے میری بدنی خدمت بڑی خوب ادا کرتا ہے. او بدنی خدمت، او مر جو قادیانیوں. اے شکریہ بھائی، شکریہ صدیقی. او بدنی خدمت کہہ لو ہے روحانی طور پہ استعارہ کے رنگ میں ہے، یہ مولویوں کی سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے. یہ اب کہہ دو. او یہ تھا مرزا قادیانی کا ٹھوکو، او یہ اس کی بدن کی خدمت کرتا تھا. اے قادیانیوں، پھر تساں کہنا مولوی گالاں کٹ دے. او میں کتاباں پڑھ کے سنانا پیا، گال تے میں ایک بھی نہیں کڈی بھائی. جدو تمہیں حوالہ دئیے تے تسی آندے ہو جی گالاں کڈدا پیا. گالاں میں کیڑی گال کڈی یار، دسو نا، میری کوئی ایک گال ثابت کرو. میں تے کتاباں پڑھ کے سنانا پیا. بدنی خدمت خوب ادا کرتا ہے. آئے آئے بلے بلے او بلے. اچھا بھائی اگلی کہانی سنو ذرا. کتاب کا نام ہے تاریخ احمدیت، جلد چہارم ہے، صفحہ 32 ہے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جو تھا نا مرزا قادیانی کا بڑا بیٹا بشیر، جس کو بشیرہ وڈا بشیرہ ہم کہتے ہیں، جو خلیفہ زانی ہے، جس نے اپنی بیٹی کے ساتھ زنا کیا تھا، جس نے اپنی بیٹی کے ساتھ زنا کیا تھا، زانی خلیفہ 2 نمبر خلیفہ. یہ 2 نمبر خلیفہ جو قادیانیوں کا ہے، یہ شگرد تھا قاضی یار محمد کا، اور مدرسے کے اندر یہ اس سے پڑھا کرتا تھا. یہ لکھا ہوا ہے تاریخ احمدیت جلد چہارم صفحہ 32 کے اوپر. یہ 2 نمبر خلیفہ زانی کا
استاد تھا قاضی یار محمد. اور قاضی یار محمد جو ہے اس کو بچے بازی کی عادت تھی. مجھے بتاؤ اے قادیانیوں، او مرزا بشیر الدین محمود، یہ 2 نمبر خلیفہ، یہ خلیفہ زانی، اس کے ساتھ کتنی دفعہ زنا کیا قاضی یار محمد نے؟ بدکاری کی کتنی دفعہ کی بدکاری؟ ہاں جی، مر جاؤ اے قادیانیوں، سامنے آؤ اے. خواجہ شکریہ بھائی. اچھا اب آگے دوبارہ سن لیں جناب. اگلا حوالہ سیرت المادی جلد اول صفحہ 780. یار ایک تے رولا ہے وے کہ میں کلا ہی بول بول کے رہ جانا وا، تے بندہ کلا ہی بول بول کے تھک جاندا ہے یار. کوئی ویچے ایک ادھا کالر آ جایا کرو، بھاویں اپنا مسلمان ہی کوئی آ جائے تے او ذرا تھوڑا ساہ کਢا دیندا ہے. مر جو تسی بھی بس نا، کوئی نہیں، تہاڈا کوئی فائدے نہیں سن. اچھا جی، صفحہ 780 اور قادیانیوں کی حدیث نمبر 899. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر میر محمد اسماعیل صاحب نے مجھ سے بیان کیا کہ میاں علادین فلاسفر اور پھر اس کے بعد مولوی یار محمد صاحب کو ایک زمانے میں قبروں کے کپڑے اتارنے کی دت ہو گئی تھی، یہاں تک کہ فلاسفر نے ان کو بیچ کر کچھ روپیہ بھی جمع کر لیا تھا. ان لوگوں کا خیال یہ تھا کہ اس طرح ہم بدعت اور شرک کو مٹاتے ہیں. کفن چور تھے یہ، کفن چور. یہ قاضی یار محمد کفن چور تھا. حضرت صاحب نے جب سنا تو اس کام کو ناجائز فرمایا. تب یہ لوگ باز آئے اور وہ روپیہ اشاعت اسلام میں دے دیا. سن لیا جی، وہ اشاعت اسلام میں دے دیا وہ روپیہ جو کفن چوری کر کے انہوں نے کمایا تھا. مردہ جب کوئی دفنا کے چلے جاتے تھے نا تو یہ پیچھے سے جناب قبر کو کھود کے اس کا کفن چوری کر لیتے تھے. یہ قاضی یار محمد جو مرزا قادیانی کو شرابیں پلاتا تھا، جو مرزا قادیانی سے غلط کام کرتا تھا، جو بچے باز تھا، جو قادیانی مدرسے کا مدرس تھا، یہ مولوی قاضی یار محمد جو غلط کاریاں کرتا تھا 2 نمبر خلیفے کے ساتھ. ہاں جی، افی شاہ صاحب آئے. السلام علیکم. وعلیکم السلام، کیا حال ہے مفتی صاحب؟ ٹھیک ہے جی اللہ کا شکر جناب. اچھا، اس پہ کیا کہتے ہیں وہ جو آپ کہہ رہے تھے ابھی اس کا بڑا بیٹا ہے، وہ بھی پتہ نہیں اس کا اپنا ہے بھی تھا یا نہیں؟ ہاں نہیں، وہ اس کا کہاں پہ ہے. وہ جن دنوں یہ پیدا ہوا ہے اس سے 2 3 4 سال پہلے تک تو یعنی اس کے پیدا ہونے کے 3 4 سال بعد تک مرزا قادیانی نامرد رہا. مرزا قادیانی خود کہتا ہے، یہ ایک الگ ٹاپک ہے، اب بڑا طویل ٹاپک ہے. مرزا قادیانی نامرد تھا، پوری زندگی اپنی قوت مردمی کو بحال کرنے کی دوائیاں وہ کھاتا رہا، لیکن وہ بحال نہیں ہوئی. مرزا قادیانی کی جتنی اولاد ہے یہ اس کی اپنی نہیں ہے. آپ اسی وجہ سے آپ دیکھ لیں کہ یہ خلیفہ 2 نمبر جو ہے خلیفہ زانی، اس کی شکل جو ہے نا وہ حکیم نور الدین کے اوپر گئی ہے. حکیم نورے سے اس کی شکل ملتی جلتی ہے، مرزا قادیانی سے تو نہیں شکل اس کی ملتی. یہ کالر آئے ہیں ایک جناب. جی جناب. حافظ صاحب، یہ سب باتیں ادھر براڈ کال پہ چلا رہے ہو، کیا مسئلہ ہے آپ کا یار؟ جی کوئی مسئلہ نہیں جی، ہم تو بتا رہے ہیں کہ مرزا وہ نام جو ہے، یہ نام مرزا مرد ہے قادیانی یہ. جو تھا وہ کس قسم کا شریف انسان تھا اور بڑا نیک اور پرہیزگار انسان تھا، یہ بتا رہے ہیں ہم. اچھا،
आप लोगों को नफरत क्यों है उससे, ये बताएं फिर। नहीं कोई नफरत नहीं है, हमें तो बड़ा प्यार आता है। शायद हम भी इस दौर में होते तो कोई एक बारी ऐसी भी ला लेंदे। नफरत है कौन? अच्छा चलो सही है, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ओके ਇਤਰਾਜ਼ थैंक ਹੈ? यू। सानू ये इतराज है बरोट तो बहत यही गाली ना करो भाई, ਗਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਗਾਲੀ ਕੱਢੀ ਯਾਰ? गल्ला ना करो मैं क्या इस तरह या यार किसी दे ਇੰਜ बारे। ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ ਪਏ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਕਾਹਦਾ पेट में दर्द आपके क्यों हुई है? ये किताब में लिखा हुआ है कि मिर्जा जो है ना ਕਿਤਾਬ ना ਮੈਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ। नहीं, ये ना मर्द वाली बात किताब में लिखा हुआ है। किताबों में लिखी हुई है। अच्छा ये ना मर्द था। हाँ नंबर था। हाँ। अफसोस हाफिज साहब अफसोस। अच्छा मेरे पर अफसोस है जी जी। तो नहीं, मिर्जे पे नहीं करना अफसोस। किताबें जो है उसकी उसमें गंद भरा हुआ है, अफसोस आप हम पे करे। नहीं यार, ये जो हवाले मैं अभी दे रहा हूँ, इन हवालों का कोई जवाब देंगे कि नहीं? किन मर्दी के हवाले मैं दे दूं? हेलो हाँ जी जी। यार कोई बोल रहे तो सही है, आप क्या हो गया? भाई आप तो इंजीनियर साहब के पीछे लगे हुए हैं ना सब, नहीं नहीं, उसके इंजीनियर बाद साहब की नहीं, आप गलत समझे हैं। आप छोटे मिर्जा साहब की बात समझ रहे हैं, हम बड़े मिर्जा साहब की बात कर रहे हैं। यही बात है ना, उसको भी मिर्जा बनाया हुआ है ना इंजीनियर नहीं, साहब हमने को, तो इसलिए। अभी आज का मौजूद जो है ना, बड़े मिर्जा साहब की करतूतें हैं। छोटे मिर्जा अच्छा। साहब अभी नहीं बीच में, उनको ना अभी लाए। चलो ठीक है मुबशर भाई, मेहरबानी, थैंक नहीं नहीं जाना नहीं यार, जाना नहीं, तुसी रुको। यू। नहीं नहीं जा रहे आप। नहीं 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 जाना नहीं, इंज नहीं करी। ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰੋ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਬਲੀਗ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਨਾ ਕਰੋ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮਨਾ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇਹ ਨਾ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ? ਜੀ ਮੁਜਾਹਿਦ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਚੱਸ ਆਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਚੱਸ ਹਲਦੀ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨਾ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਐਵੇਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਮਾਰਦਾ ਰਹਾਂ। मैंने तो तू कादियानी नजर आंदा है भाई, तू मैनू कादियानी बुला रहे हैं, मैंने तो तू कादियानी नजर आंदा है। ਕਾਦੀਆਨੀ ਕਿਹਾ ਵੇ? ਇਹ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਜਦ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੇ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਤੱਕ ਕਾਦੀਆਨੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਦੀ ਚੱਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਕਿਹਾ। ਹੈ, ਨਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਨਾ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਿਆਨ ਕਰੋ ਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤੇ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੋ ਬੰਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹ ਭਾਈ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਹ ਭਾਈ ਜੋ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ ਤੁਸੀਂ ਤਬਲੀਗ ਕਰੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ। ਉਹ ਅੱਛਾ ਯਾਰ, ਇਸ ਇਹਦਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਵਾਲੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤੇ ਦਿਓ। ਹੈਲੋ ਇਫੀ ਭਾਈ ਜ਼ਰਾ ਮਾਈਕ ਜ਼ਰਾ ਮਿਊਟ ਕਰਨਾ। ਅੱਛਾ ਮੁਜਾਹਿਦ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੇ ਉਂਗਲੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਪਿੱਛੋਂ ਕਾਦੀ ਯਾਰ ਮੁਹੰਮਦ ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੇ ਪਛਵਾੜੇ 'ਚ, ਇਹ ਕੀ ਰੋਲਾ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੈ? ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਹੈ ਭਾਜੀ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਸੁਣਿਆ ਜੀ, ਇਹ ਸੁਣਿਓ ਜ਼ਰਾ। अच्छा जी, सीरतुल मादी है, जिल्द अव्वल है, सफ़ा 781 है और कादियानियों की हदीस नंबर 893। मुजाहिद साहब तवज्जो ना सुनना यार। जी जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काजी मोहम्मद यूसुफ साहब पेशावरी ने बजरिया तहरीर मुझसे बयान किया कि एक ज़माना में हज़रत अक़दस हज़रत मौलवी अब्दुल करीम के साथ एक कोठरी में नमाज के लिए खड़े हुआ करते थे जो मस्जिद मुबारक में बजानबे मगरब थी, मगर 1907 में जब मस्जिद मुबारक वसी की गई तो वो कोठरी मुनहदम कर दी गई। इस कोठरी के अंदर हजरत साहब के खड़े होने की वजह अगलबन ये थी कि काजी यार मोहम्मद साहब हजरत अक़दस को नमाज में तकलीफ देते थे। हजरत अक़दस को नमाज में काजी यार मोहम्मद साहब तकलीफ देते थे। कब लेके गए? जी मुजाहिद साहब,
नमाज में ऐसे बात, पहली बात तो है नमाज में कोई किसी के साथ टच भी नहीं होता है, कोई किसी को वो नहीं करता। तो क्या ऐसा बात है, नमाज को ऐसे समझा हुआ है मुबशिर साहब? नहीं, मिर्जा कादियानी जब वो जाता था ना सजदे के अंदर, तो ये तकलीफ देता था। वो कैसी तकलीफ होगी? कादी यार मोहम्मद तकलीफ देता था मैंने इसको। आपको बोला वो चाहिए, आपने बोला उसको बोलेगा। क्या नाम है उसका? जी अभी उसको बताओ। भाई पहली बात तो ये है, आप नमाज में सजदे में जाकर ये तकलीफ देता था। पहली बात तो है ये तो आप नमाज के साथ जोड़ा हुआ है ना कादियानी को और वो उस मैंने तकलीफ नहीं को। जोड़ा, किताब में लिखा है यार। आप भाई पठान ऐसी तो नहीं किताब है कहीं? आप भाई पठान ऐ- तो नहीं है कहीं? नहीं, आप पठान तो नहीं है कहीं? मैं सराइकी हूँ भाई, सराइकी हूँ, अच्छा ठीक है ना। ओ ठीक है। मैं मुल्तान का सराइकी हूँ। हाँ ताई तो समझ नहीं आती। मैंने सारा समझ आ रही है, ठीक है ना। साढ़े लोग साढ़े पिंड ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਕਿ ਨਕਸ਼ਬੰਦੀ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦਿਓਬੰਦੀ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਰੋ ਜਰਾ ਮਾਈਕ ਮਿਊਟ ਕਰੋ ਨਵੇਂ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਯਾਰ। अच्छा माइक म्यूट करो, माइक म्यूट। अच्छा ये अहमद भट्ट साहब आए हैं जनाब, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, कैसे हैं? ठीक है। जी अल्लाह का शुक्र जी। ये एक हवाला पड़ा है, इसके बारे में आप क्या फरमाएंगे? कादी यार मोहम्मद मिर्जा गुलाम कादियानी को नमाज के अंदर तकलीफ देता था। जी ये वाला ये बिल्कुल ठीक है। हाँ, तो इसके ऊपर क्या फरमाएंगे आप, कोई राय दें। मैं तो सर कुछ कहना नहीं चाहता हूँ, मेरे पास इतना इल्म नहीं है, बस एक सवाल पूछना था बस। नहीं अभी जो मौजू चल रहा है, सवाल तो बाद में, कि पहले वो मौजू के ऊपर तो बात हो जाए। जी जी मैं इस बारे में मुझे पता इतना नहीं है, लेकिन अगर आप दोबारा बोले मैं सुन लेता हूँ। अच्छा, सवाल कर ले फिर। सवाल क्या है? वो सवाल से भी चलो कुछ समझ आ जाएगी हमें। सवाल ही है मेरा कि अगर कोई कैदियानी इधर मेरे पास बड़े हैं ना, तो मेरा दिल करता है एक को ना मैं हर एक को एक दिन मार दूं। तो सवाब का काम है ये या गुनाह तो नहीं है ये? नहीं मारना मूरना तो नहीं, इल्मी तौर पे जरूर मारें। इल्मी तौर पे ना किताबें खोल के बैठ जाया करें। सही सही, बस यही सवाल था मेरा, क्योंकि मुझे ये बड़ा बदबू सी आती है इधर ना इनसे। तो मैंने कहा टपका दूं एक को, तो किसी ने कहा एक दो से कहता टपका दो, बड़ा स्वाब है इसका। हाँ तो वो ये है कि वो किताबें भी आपको पता होनी चाहिए ना। किताबें कभी पढ़ी हैं मिर्ज़ा कादियानी की? जी जी बस थोड़ा सा पढ़ता रहता हूँ, लेकिन इतना नहीं पढ़ी है, लेकिन बस वो आपको अक्सर दोस्तों आपको देखता हूँ, लेकिन बस देख रहा हूँ। फिर आपको जब मिर्ज़े की किताबों का नहीं पता, उसके अकायद का ही नहीं पता, तो बदबू किस चीज़ की आती है? इनसे ये इधर बड़े हैं ना हमारे पास, इधर बड़े। नहीं वो तो ठीक है, बड़े हैं, लेकिन जब आपको कादियानियत के बारे इल्म ही कुछ नहीं, तो बदबू किस चीज़ की आती है आपको? बस वैसे ही एक ना जलन सी होती है बस। नहीं वैसे तो ऐसे कोई खुजली होती है मुबशिर भाई, खुजली होती है इसको। खुजली होती है बिल्कुल। हाँ इसको खुजली होती है। माइक तो म्यूट रखें यार, आप कमाल हो गई। मुजाहिद भाई आपको भी खुजली होती है मेरे ख्याल में, आपको बड़ा पता है। यार ये देखो, नबी पाक को जो काफिर जो है ना, काफिर वो वट्टे यार मारते आप थे। आपस में जब करेंगे डिबेट, तो आप भाई ये अच्छा काम है यार। यार ये मुबशिर भाई मेरी बात सुनो, ये हम कत्ल होश करने का बैठे हैं। फतवा लेने, मेरी बात सुनो, कत्ल करने का फतवा लेना आया है आपसे। ये किसको बहुतान लगा रहा है? आपको। क्या ये आप तालीम दे रहे हैं कि जाओ दूसरे को कत्ल करो? ये इसने कैसी ये मुफ्ती साहब ने नहीं कहा, आप मुफ्ती साहब ने कब कहा? मुफ्ती साहब ये गलत बात कर रहे हैं। नहीं, ये बात इनसे क्यों पूछ रहे हो जब कोई नुकसान हो गया? हमारे वो मुफ्त मैं उनको देखता हूँ अक्सर, और देखता हूँ और लोगों को भी देखता हूँ, लेकिन ये बातें जिस तरह की कादियानी के कुत्ते बरज़ई काफिर करते हैं ना, तो आपका दिल आपको अच्छा लगता है? वो हमारे नबी पे गुस्ताखियां करते हैं। मेरे पे कोई भी बात बर्दाश्त, मेरे नबी पे बात कुछ करेगा तो मैं उसकी गर्दन उड़ा दूंगा। करें जी अहमद साहब माइक म्यूट करें, मुजाहिद साहब भी माइक म्यूट करें। ये आकिब नवाज साहब आए, इनसे बात करने हैं। जी जनाब। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। थोड़ा सा ऊंचा बोलना है मोहतरम आपने। जी भाईजान, कैसे हैं? ठीक है आप? ये अल्लाह का शुक्र है।
अच्छा भाई, मेरा एक सवाल था, ये आपने लिखा हुआ है कादियानी मुनाजरा। जी जी जी। जी, ये किसके बारे में? मिर्ज़ा जेलमी के बारे में लिखा हुआ है? आप कब के आए हैं मेरे भाई बराड़ में? मैं भाई अभी आया हूँ, मैंने अभी देखा आप है। ना, आप मेरे भाई थोड़ा सा बैठ के तवज्जो से सुने, बस माइक म्यूट करके नहीं, ना बैठ के मेरा सुने। सवाल था एक भाई, सवाल था जी जी, इसलिए सवाल कर लें। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि वो जो मिर्ज़ा और जेलमी है वो कादियानी है? मेरे इल्म में नहीं है। ये आपने लिखा हुआ है ना, मिर्ज़ा कादियानी की शराब नोशी। तो इतने जेल में कितने लिखे है ऐसे? नहीं, ये मिर्ज़ा यानी कि वो यार मुझे इंजीनियर क्यों मोहम्मद अली मिर्ज़ा आकिब की बात साहब, है। मुझे आकिब साहब समझ नहीं आ रही, मुझे क्यों मौजू से हटा रहे हैं आप लोग सारे रल मिल के? मिर्जे कादियानी की शराब नोशी की बात मैं आज करने लगा हूं तो मुझे मौजू से बार बार हटा रहे हैं आप लोग। वजह क्या है? कोई वजह प्यारे बताइए भाई, आप मेरा लोग, एक क्या सवाल मसला है, क्या मैंने है? वो सवाल आप करना है, लोगों बस को इसलिए तकलीफ मैं क्या है, मुझे जरा बताइए। भाई, मेरा सवाल है, मैं वो सवाल करना हाँ चाह रहा हूँ, सवाल उसमें है, मैं मैं इजाफा मेरा करना मेरी चाह रहा हूँ। फील्ड ये है, मैं सब समझता जी हूँ, मैं जी जी कादियानी साजिश को समझता हूँ, मैं इन कादियानी ड्रामेबाजों को समझता हूँ। जी जी। हाँ, तकलीफें शुरू हो गई हैं। नहीं नहीं, मैं ये आपसे सवाल है हाँ मेरा, मैं सवाल वो कर रहा हूँ पूछना मैं। चाह रहा हूँ भाई। अब भाई आप नीचे बैठ के ना सुने, भाई भाई नीचे बैठ के सुने आप। ऐसे यार मुझे मौजू से हटा रहे हैं बार 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 बार। कोई काम दी गल करनी जे करो साडे नाल, नहीं ते जाओ परा भला एवें ही या धक्केबाजी। नीचे बैठ के जो है थोड़ा सा सुन लिया करें, बात किस बंदे के ऊपर हो हाँ रही है, उसके बाद आके सवाल जवाब किया करें। आपको पता होता नहीं है, ऊपर इस तरह लगता है कि नशे में आके ऊपर आप आके शुरू हो जाते हैं। पहले सुन लिया करें गुफ्तगू का मौजू क्या है, बंदा कौन, किसके बारे में गुफ्तगू कर रहा है, उसके बाद आप आके सवाल करें। सवाल का मकसद भी बने, ताकि हमारा जो है मकसद इधर बैठने का जो है वो पूरा हो। अब वही ऐसे ना ना मैं ऊपर अभी हवाले दे रहा हूँ, उन हवालों पे किसी ने भी एक बात नहीं की। ओ भाई उन हवालों पे बात करो, मैं हवाले दे रहा हूँ। अच्छा जी, अभी आधी इबारत मैंने पढ़ी थी। कादी यार मोहम्मद साहब हजरत अकदस को नमाज में तकलीफ देते थे। खाकसार अर्ज करता है कि कादी यार मोहम्मद साहब बहुत मुखलस आदमी थे, मगर इनके दिमाग में कुछ खलल था, जिसकी वजह से एक जमाना में इनका ये तरीका हो गया था कि हजरत साहब के जिस्म को टटोलने लग जाते थे और तकलीफ और परेशानी का बायस होते थे। हेलो, जिस्म को टटोलने लग जाते थे कि सुराख केड़ी जगह ते वे हैं। हैया हई शाबाश, हुन कह दियो कि तू गालां कढ़ना पे हैं। यार हद हो गई है। मैं हवाला पढ़ता हूं, नहीं जी तुम गालियां निकालते हो। चलो यार इफी शाह साहब समझाओ कोई इन्हों। बात है ना मुफ्ती साहब कि इनको जो है ना तकलीफ हो रही है। काम हमारा बड़ा जबरदस्त जा रहा है, मैं देख रहा हूँ ऊपर नंबर हमारे जो है वो ऊपर जा रहे हैं। तो अब जो है ना वो आप जस्ट कैरी ऑन रखें कि ब्राड जो है ऊपर जा रही है। मैं प्लीज आप सब गाइस जो नीचे बैठे, मैं ड्राइविंग कर रहा हूँ, मैं डबल टैप नहीं कर सकता, प्लीज आप डबल टैप डबल टैप करें। करो यार, डबल टैप करो, शेयर कार्ड भी को करो ना प्लीज यार, करने ना डबल टैप दें। भी करो काम तो बड़ा शेयर करो। जबरदस्त जा रहा है, हर तीर निशाने पे लग रहा है। मेहरबानी करें डबल टैप करें प्लीज। हाँ जी, ये हक साहब आए हैं, इनसे थोड़ी सी बात करते हैं। जी जनाब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उस्ताद जी, वालेकुम सलाम। उस्ताद जी क्या हाल है? ठीक ठाक हो? हसन जी मलेशिया में जी। अल्हम्दुलिल्लाह। जी बोलिए। कोई नहीं उस्ताद जी, बस थोड़ी सुन रहे सी हवा, बस गुफ्तगू सुन रहे सी ते बस मैं उत्ते आ गया। मैं चलो अच्छा अच्छा, कोई अपना गलबात नहीं बंदा है करनी? मुफ्ती साहब। कुछ नहीं कुछ भी नहीं उस्ताद जी, तुसी बस गुफ्तगू करो अपनी। बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, ये आए हैं राओ जी साहब। जी राओ जी साहब, क्या हाल है जी? ठीक हो? अल्लाह का शुक्र है। सर जी, क्या मुकालमा करना है इनसे? कादियानी काफर हैं। जी जी बेशक, कैसे ही है। एक ही बयान है अपना तो बस।
जी ऐसे ही है। कोई सवाल करना चाहते हैं तो प्लीज सवाल रखते हैं अपना, तो फिर हम प्लीज कैरी ऑन करना चाहते हैं, मेहरबानी कर। जी जी राव साहब कोई सवाल जवाब कोई? सवाल जवाब यही है जी कि बुलाओ कोई आए तो फिर उससे करते हैं। वो मुफ्ती आप साहब ना राव बता रहे साहब हैं, नीचे बैठ के ना समाप्त करें। उन्होंने बयान किया है कि वो टटोलते थे मिर्जा साहब को, जो उनके जो वो हाथ साफ करने वाले बंदे जो उनके साथ थे, वो उनको टटोलते थे, जो है वो उनकी जय आजिद की जगह ढूंढने के लिए उनको टटोलते थे, उनको जगह मिलती नहीं थी। तो इस पे कोई सवाल है तो प्लीज सवाल रखते हैं। इसके ऊपर तो जवाब ही है कि वो पागल के बच्चे हैं एक नंबर के। जी बेहतर हो गया, बेहतर हो गया। आप ना नीचे बैठ के राव साहब सुने। ये मोहम्मद साहब आए हैं जी, अस्सलाम वालेकुम जी। ये अपने ही बंदे हैं। मुफ्ती साहब जी अल्हम्दुलिल्लाह। मैं मुफ्ती साहब ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो पीछे से इनको उंगलियां देते थे, तो एक दिन मुझे लगता है उंगली ज्यादा चली गई थी, इसीलिए 16 दिन की गांड से खून आता रहा था। ਹਾਈ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਹਾਈ ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹੋ। ये निशान कैसी? नहीं आपको ये शायद पता नहीं है कि काजी यार मोहम्मद की उंगली टूटी हुई थी। वो उंगली टूटने की वजह ये थी कि एक मर्तबा गेट के अंदर फंस गई थी, तो गेट अंदर से बंद कर दिया गया था। गेट के अंदर ऐसे उंगली दाखिल की है तो गेट अगले बंदे ने जिसका घर था उसने गेट बंद कर दिया। समझे कि नहीं समझे? उंगली टूटी थी इसकी। हमारे भाइयों ने लाइव भी देखा होगा कि कुछ जानवर जो हैं वो जुड़ जाते हैं आपस में कुछ देर ਆਹੋ के ਆਹੋ लिए। ਆਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਨਾ ਮੁੰਡੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਰੋੜੇ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਹੈ जी ਉਹੀ बिल्कुल। ਉਹੀ ਉਹੀ सही समझे हो? मुफ्ती साहब ये शराब के साथ फीम भी खाता रहा है, मैंने पढ़ा है हाँ जी इसकी हाँ जी, किताब फीम में। भी खाता था, भंग भी पीता था। लेकिन आज मौजू असल में शराब है, और ये शराब का भी पहला हवाला मैंने दिया है। वो कादी यार मोहम्मद जो शराब लेके आता था ना, तो अब फिर कादी यार मोहम्मद का मैं तारुफ करवा रहा हूँ कि कादी यार मोहम्मद कौन था। तो अभी तो ये एक पहले हवाले के ऊपर गुफ्तगू हो रही है, अभी तो मैंने और हवाले देने हैं। वो कहते हैं ना अभी तो पार्टी शुरू हुई है? अभी तो इब्तिदाए इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। डबल टैप करो या डबल टैप करो तो शेयर करो, डबल टैप जारी रखनी है ते शेयर कर दिया रहना है। कोई कादियानी ढाई नहीं चढ़ता पिया मेरे, मैं की करा। फूल मारने छोड़ दे मुझे, मुफ्ती साहब के लिए जो है ना डबल टैप करें प्लीज। नवे दोस्त आए ने, हाफिज साहब जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी वालेकुम सलाम जी जनाब। मुफ्ती साहब कैसे मिजाज हैं, खैरियत से हैं? जी अल्लाह का शुक्र है जनाब। मुफ्ती साहब बस मेरा आपसे ये थोड़ा सा है कि एक आयत पे वाज कर दें ताकि इनकी जो है वो तबीयत फ्रेश हो जाए। अना खातमिन नबीयीन ला नबी अबादी, ये हदीस जो है ना, इस पे थोड़े से वाज कर दें, कुछ मिनट का मेरा दिल चाह रहा है बस आपकी आवाज़ में। कुरान कादियानियों के साथ हम कुरान से बात नहीं करते, मौजू नहीं है, लेकिन बस आपकी ज़बान से कोई चंद अल्फाज इस बारे में सुनना चाहता हूँ। हमारा ये मौजू ही नहीं है। जब कुरान जी, हम जी। तिलावत करेंगे तो वो फिर कुरान करेंगे तिलावत। मिर्ज़े कादियानी का जिक्र हो और बीच में कुरान आए, ये तो हम तौहीन समझते हैं, कुरान की तौहीन है ये, हम क्यों करें? नहीं ये हदीस है ना मुफ्ती साहब, अना खातमुन नबीयीन ला नबी अबादी। इसका मिर्ज़े से क्या ताल्लुक है? ये तौहीन है कुरान हदीस की। नहीं अल्लाह माफ करे, मिर्जे की क्या औकात है जी? मिर्जे की मिर्जा तो शराब नोशी का मौजू है, बीच में मैं हाँ। कुरान की हदीस पढ़ूं? ये तो हमारे नबी की शान है ना जी, मैं तो नबी की शान की बुलंदी की बात कर रहा हूँ बस। ना करें जनाब। मिर्जे की शराब नोशी का जिक्र मुझे करने दें, मुझे उससे ना रोकें। अच्छा नहीं बिल्कुल ना क्यों रोकना है जी? ऐसे लानती खंजीर की बात पे इस तरह लान तान करने से कौन रोक सकता है? इस पे और ज्यादा होनी चाहिए, वो तो बात नहीं है। लेकिन चलें किसी दिन फिर आपसे रिक्वेस्ट करके तो इसके बारे में चंद अल्फाज आपसे सुनेंगे मेरा मौजू मिर्जा कादियानी ना हुआ ना, उस टाइम आप कहिएगा इंशाल्लाह ज़रूर। जज़ाकल्लाह, अल्लाह आपको सेहत तंदुरुस्ती दे, आपके इल्म में इजाफा फरमाए,
اور اللہ پاک آپ پہ خیر کرے جی. آمین. چلیں ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ. جی جزاک اللہ جی. نیچے میرے بھائی بیٹھ جائیں تاکہ جی میرے بالکل, ہم بھائی ادھر ہی. کو ہم اٹھا جو ہے نا سکیں. جب ہم نے اپنی گاڑی جو ہے نا وہ قادیان کی طرف بھگائی ہوئی ہے نا, تو اس موضوع سے پلیز نہ ہٹایا کریں, مہربانی کریں, کیونکہ یار ڈبل ٹیپ کرو یار, شیئر کرو, مر جاؤ تسی ہوئے 72 بندے بیٹھے نے. موضوع سے جب ہٹ جاتے ہیں نا تو پھر کام بڑا خراب ہو جاتا ہے. ہاں جی مفتی صاحب موضوع کیا آگے چل ہی نہیں رہا. افی شاہ صاحب ویل لو, پھر موضوع نہیں جگہ ٹردا پیا. اچھا جی, اب یہ جو جسم کو ٹٹولنے لگ جاتے تھے اور تکلیف اور پریشانی کا باعث ہوتے تھے, اب مرزا قادیانی نے نا وہ جگہ ہی چینج کر لی. تو یہ بندہ ڈھونڈ کے مرزا قادیانی کو جا کے انگل دیتا تھا. یہ نا مرزا قادیانی نے پھر مسجد کے اندر نماز پڑھنی چھوڑ دی صرف اس ایک بندے کی وجہ سے. ہاں تو یہ جو حوالہ تھا خطوط امام بنام غلام, صفحہ نمبر 5 کا حوالہ کہ قاضی یار محمد بھیجا جاتا ہے تو ٹانک وائن کی بوتل چاہیے, تو یہ اس حوالے کے اوپر میں گفتگو کر رہا تھا. ٹھیک ہے میرے بھائی. اچھا جی, اب اگلا حوالہ شراب نوشی کا وہ میں دینے لگا ہوں. تو یہ قاضی یار محمد کا بھی سارا میں نے حوالہ جات دے دیے کہ قاضی یار محمد کون تھا جو اس کو شرابیں پلاتا تھا. اب آگے سنیے جناب, یہ لے جناب, سیرت المہدی ہے, صفحہ نمبر 143 ہے, اور قادیانیوں کی 2 حدیثیں ہیں, ایک 1194 اور 1196. دونوں کے اندر ایک شراب کا ذکر ہے. شراب کا نام ہے پورٹ وائن. پورٹ وائن, پہلے تھی ٹانک وائن, اب ہے پورٹ وائن. اور نیچے لکھا بھی ہوا ہے کہ پورٹ وائن کا 1 چمچہ دے دی جائے. اور آگے کہا کہ ابا نے فرمایا ہے کہ ہاتھ دھو لینا کیونکہ شراب کی بوتل پکڑی ہے, پھر ہاتھ دھو لیے. دیکھیا جے, ہیلو جی, دوسری شراب آ گئی جی. یہ کوئی سمجھ نہیں آئی, شراب کی بوتل کو ہاتھ لگا لیے ہیں. ہاں جی, ہاتھ بھی مطلب دھو لینا, ہاتھ دھو لینا, پین دے بارے کوئی مسئلہ نہیں, ہاتھ دھو لینا. یار واہ یار, کمال تہاڈی صحت قادیانیو, تہاڈی صحت ہے. ہاتھ دھو لئی جلدی جلدی. او نا یہ دا نام ہے, وہ ایک واقعہ ملدا وے کہ جڑا سی نا بشیر الدین محمود زانی سی نا, روزانہ اپنے بستر تے ایک نویں لڑکی نو لیاندا سی. ایک لڑکی سی, او دا واقعہ آندا ہے کہ یار یہ ابھی جو بات کرنے لگا ہوں, کوئی اگر لڑکی یا کوئی بچے ہیں تو وہ ابھی پرے ہو جائیں بھائی, پرے ہو جائیں. ابھی واقعہ میں جو کرنے لگا ہوں پیش, تو جو سن رہے ہیں لڑکیاں یا بچے وہ ابھی سننا چھوڑ دیں. وہ بھائی وہ لڑکی کے ساتھ بدکاری کر رہے, تو لڑکی کی ٹانگیں جو ہیں نا وہ اس کی داڑھی کو لگ گئیں. تو وہ لڑکی جو ہے نا آگے سے معافیاں مانگ رہی ہے, حضور آپ کی داڑھی کو میرا پاؤں لگ گیا. یہ واقعہ بڑا مشہور ہے. یہ وہ والا صاحب ہے کہ شراب پیے جا رہا ہے اور اوپر سے کیا اس کا نام ہے, شراب پیے جا رہا ہے اور ہاتھ دھو رہا ہے جی, شراب کی بوتل کو پکڑا ہے. حالات چیک کر لیں جی. یہ بدکار ہوتے ہیں, بدکاری کر لیتے ہیں تے گونگلواں تو مٹی چاڑی جان گے. اچھا کاشف آئے ہیں, کاشف السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کافی دنوں بعد استاد محترم آپ کی لائیو دیکھی, بڑی خوشی ہوئی. میں نے کہا سب سے پہلے جا کے سلام پیش کروں.
अच्छा, वो लाहौर में जो प्लोमर वाली दुकान थी उसका भी जिक्र मैं समझता हूँ लाजमी होना चाहिए, प्लोमर वाली। जी 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 अस्सलाम वालेकुम। जी राजपूत साहब आए हैं, वालेकुम सलाम जी। जी मुफ्ती मुबशर शाह साहब कैसे हैं आप, ठीक हैं? जी अल्लाह का शुक्र है। सर मैं एक दो बातें पूछना भी चाहता हूँ और उसका आंसर भी चाहता हूँ, और थोड़ी सी अपनी कह लीजिए अपने इल्म में इजाफा करना चाहता हूँ। तो जी मेरी अभी तो ये जो हमारा एक प्रोग्राम चल रहा है इसी पर नहीं कोई बात करेंगे आप? नहीं सर, इससे कुछ हटके है, कुछ मेरे माइंड में नहीं एक दो हट के चीज़। नहीं करना, ये मसले हैं ना हमारे, बड़े मैंने प्रॉब्लम है। आपको पहले भी ऊपर लाइव पे जो है वो बताया है, प्लीज टॉपिक के हटके अगर कोई सवाल है तो प्लीज आप जो है ना हमारे जो जो लाइन जा रही है उसको ना प्लीज छेड़ें, वहाँ पर ही रहने दें हमें, क्योंकि फिर मसला किधर का किधर निकल जाता है। प्लीज आप नीचे बैठ के सुने, तो फिर किसी लाइव पे अगर कोई बात चल रही तो आपको जरूर आपके सवालात का जवाब दिया जाएगा। मेहरबानी नीचे बैठे हाँ आप राजपूत साहब, और सुने प्लीज। अभी और कोई मौजू हम इधर उधर नहीं लेके जाना चाहते, क्योंकि मौजू जो एक है ना मिर्ज़ा कादियानी की शराब नोशी, जनाकारी, बदकारी, तो यही बस एक मौजू है। अभी और किसी मौजू पे हमने बात नहीं करते। जी राजपूत साहब, माइक का आपका म्यूट है। राजपूत साहब शायद नाराज हो गए हैं या क्या मसला, अल्लाह ही जानता है। चलो ये अच्छा जी, प्राइवेट नाम के बंदे जो उठाएं जिनके पास कोई सवाल है, अगर आपका टॉपिक के मुताबिक सवाल है तो फिर आप रिक्वेस्ट डालें, आपको ऊपर उठा लिया जाएगा। ये एक प्राइवेट साहब आए हैं, देखते हैं क्या कहते हैं। चलेगी। अच्छा जी तो ये दो शराबें हो गई हैं भाई, टानक वाइन, पोर्ट वाइन। लो जी एक तीसरी शराब सीरतुल महदी है, सफ़ा 801 है, कादियानियों की हदीस नंबर 929 है। स्ट्रिंस वाइन, स्ट्रिंस वाइन, ये तीन शराबें हो गई हैं। लो जी चौथी शराब का नाम सुन लें, तज़किरा का सफ़ा नंबर 525 है, कोला वाइन। कोला वाइन, ये चार शराबें मिर्जा कादियानी पीता था, शराबी। तानक वाइन, पोर्ट वाइन, स्ट्रिंस वाइन, कोला वाइन। ए कादियानियों तलावत करया करो, ए कादियानियों इन्हां वाइनां दी तलावत करया करो भाई। टानक वाइन, पोर्ट वाइन, स्ट्रिंस वाइन, कोला वाइन। सुबहान अल्लाह, जजाक अल्लाह। ये कोला किस तरह बंदी होगी, किसी कोका कोला पाਉਂਦੇ ਹੋ ਸਾਨੂੰ? अल्लाह ही जानदा है जी की उन्हें ना रखे साजे बस। ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਚ ਹੋਣਗੀਆਂ ਨਾ ਕੋਈ ਇੰਜ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਾਬਾਂ। ਕੋਕਾ ਕੋਲਾ ਤੇ ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੋਏ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਕੋਕਾ ਕੋਲਾ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਮਸ਼ਰੂਬ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਕੋਲਾ ਵਾਈਨ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਉਹ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਪੀਂਦੇ ਹੋ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ। ਨਹੀਂ 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 ਨਹੀਂ, ਮਿਕਸ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਇੱਕ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾ ਇਹਨੇ ਇਹ सीरतुल अब्दाल किताब का नाम है। सीरतुल अब्दाल उर्दू तर्जुमा सफ़ा नंबर 3 के ऊपर वो लिखता है, और अल्लाह ताला के रास्ते में अपना खून बहाने में उसे ऐसा लुत्फ आता है जैसे उम्दा मुसफ़ा ठंडे पानी से मिली हुई शराब में मज़ा आता है। तो वो शराब पीने का वो तरीका बताता है कि ठंडा पानी के अंदर जब शराब मिक्स करके पियोगे तो उसका लुत्फ अलग है। तो वो कोई जनाब कोका कोला तो पेप्सी पुप्सी नहीं डालता था, वो पानी ठंडा पानी डाल के पीता था ये शराबों को जी। थले साडे पीर साहब आए ने, ਉਹ ਵੀ ਪੀਰ ਜ਼ਾਹਿਦ ਪੀਰਜ਼ਾਦਾ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਮਿਲਦੀਆਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਪੀਰ ਆਪਣੇ ਨਬੀ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸੁਨਨਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਾਦਿਆਨੀ? नहीं नहीं, मिलदियां ने टानक वाइन मिलदी है। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਨਾ ਸਕਰੀਨ ਜ਼ਰਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ, ਬਲਕਿ ਸਕਰੀਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ ਵਹਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਮੈਂ ਨਾ
ਯਾਰ ਕੀ ਰੋਲਾ ਹੈ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਯਾਰ ਇਹ ਕਿੰਜ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਭਾਈ ਹੁਣ? ਯਾਰ ਇਹ ਕਿੰਜ ਵਾਪਸ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੈਮਰੇ ਨੂੰ ਆਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਦੂਸਰੀ ਤਸਵੀਰ ਅਪਲੋਡ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਕੈਮਰੇ ਨੂੰ ਆਨ ਕਰਕੇ ਹੈਲੋ ਜੀ ਹੈਲੋ ਦੁਬਾਰਾ ਦੂਸਰੀ ਤਸਵੀਰ ਅਪਲੋਡ ਕਰੋ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਉਹਨੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮੈਗਨਮ। ਇਹ ਥੱਲੇ ਲਿਖਿਆ ਵੇ ਟੌਨਿਕ ਵਾਈਨ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਹੁਣ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਟੌਨਿਕ ਵਾਈਨ ਦੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਫਲੇਵਰ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਪਈ। ਇਹ ਵੇਖੋ, ਹੋਰ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਜੈਮੀ ਜੇ, ਜੈਮੀ ਟੌਨਿਕ ਵਾਈਨ ਹੈ, ਥੱਲੇ ਲਿਖੀ ਹੈ ਟੌਨਿਕ ਵਾਈਨ। ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਇਹ ਵੇਖੋ ਬੈਲੀ ਫਾਸਟ ਟੌਨਿਕ ਵਾਈਨ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਬੈਲਫਾਸਟ ਹੈ। ਬੈਲਫਾਸਟ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਵੇਂਦੇ ਹੋ ਪੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਬੜੀ ਕਿਸਮਾਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਜੀ, ਬੜੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ। ਵੇਖੋ ਇਹ ਜੇ ਇਹ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? ਇਹ ਬੈਕਫਾਸਟ ਹੈ। ਬਕਫਾਸਟ ਟੌਨਿਕ ਵਾਈਨ ਹੈ, ਥੱਲੇ ਇਹ ਵੇਖੋ ਲਿਖਿਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਕੈਮਰਾ ਆਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕੋਈ? ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇਹ ਲੋ ਇਹ ਹਵਾਲਾ ਫਿਰ ਟੌਨਿਕ ਵਾਈਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਹਾ ਹੀ ਦੇਵਾਂ ਫਿਰ ਲੱਗਦੇ ਹੱਥੋਂ। ਇਹ ਲੋ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਓ ਖਤੂਤ ਇਮਾਮ ਬਨਾਮ ਗੁਲਾਮ, ਇਹ ਜਿਓ ਲੈਟਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਟੌਨਿਕ ਵਾਈਨ ਭੇਜ ਦੇ ਕਾਦੀ ਯਾਰ ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਵੇਖ लो, मिर्जे की शराब नोशी के ऊपर मैं हवालाजात दे रहा हूँ। जिसको जो हवाला चाहिए और जितने हवालाजात मैंने दिए हैं, कोई एक भी मुझे कहेंगे मैं अभी आपको दिखा दूंगा। ये आए हैं, कौन आए हैं जी? जी शाह जी, ताजदार हतम नबूवत जिंदाबाद। पहले ये बोल दूं कंफर्म हो जाए। शाह साहब माशाल्लाह बहुत अच्छा काम है आपका, जो आपने मिशन पकड़ा हुआ है। अल्लाह पाक आपको जिंदगी दे। मैं माजरत चाहता हूँ कॉल पे आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ। मुझे ये जो हवाला जाता है ना, मैंने ये लिखने हैं कॉपी के ऊपर, मुझे ये दोबारा से बता देंगे जो पहले आपने वो? दोबारा बता देते हैं, लिखते हैं। जी जी, मैं खतूत इमाम बनाम गुलाम सफा 5। खतूत इमाम बनाम गुलाम। हेलो स्क्रीन शेयर कर देना ना। हेलो गुलाम सफा 5, सफा ए उत्ते लिखे 5, सफा 5। ये किस दी लिखी हुई है? ए हकीम मुहम्मद हुसैन दी करशी दी, ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹਨੂੰ ਖਤ ਲਿਖਦਾ ਸੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ। ਇਹ ਖਤ ਕਾਦੀ ਯਾਰ ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਖਤ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਵਿੱਚ। सही हकीम मोहम्मद हुसैन। ये सर मैं शाह जी, मैं भी थोड़ा जा ना किसी ਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕਰਨੇ ਨੇ। हाँ कोई बात नहीं। हाँ जी, ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨੂੰ ਹਿਦਾਇਤ ਦੇਵੇ। ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹਵਾਲਾ ਜੇ, ਇਹ ਜੇ ਪਲੂਮਰ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਵਈ ਜਿੱਥੋਂ ਆਂਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਲਾਹੌਰ ਹਜੇ ਵੀ ਇਹ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਵੇ। ਇਹ ਪਲੂਮਰ ਤੋਂ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੋਂ ਆਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹ ਜੇ ਪੋਰਟ ਵਾਈਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਸੀਰਤੁਲ ਮਾਦੀ ਹਿੱਸਾ ਚ ਹਾਰਮ ਤੇ ਸਫਾ 143। ਸੀਰਤ ਮਾਦੀ ਹਿੱਸਾ ਚ ਹਾਰਮ, ਹਿੱਸਾ ਚ ਹਾਰਮ ਸਫਾ 143, ਸਫਾ 143। ਪੋਰਟ ਵਾਈਨ ਨਾਲ ਲਿਖ ਲਓ ਨਾ, ਪੋਰਟ ਵਾਈਨ 143 ਪੋਰਟ ਵਾਈਨ। ਇਹ ਲੋ ਜੀ, ਇਹ ਜੇ ਸਟਰਿੰਸ ਵਾਈਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਸੀਰਤੁਲ ਮਾਦੀ ਹਿੱਸਾ ਸੋਮ ਤੇ ਸਫਾ 801। ਸੀਰਤੁਲ ਮਾਦੀ ਇਹ ਵੀ ਸੇਮ ਹੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੀ ਸੀਰਤ ਕਿਰਦਾਰ ਤੇ ਲਿਖੀ ਹੈ ਨਾ। 801 ਸਫਾ ਜੀ। ਸਟਰਿੰਸ ਵਾਈਨ ਨਾਲ ਲਿਖ ਲਓ, ਸਟਰਿੰਸ ਵਾਈਨ। ਸਟਰਿੰਸ ਵਾਈਨ। ਇਹ ਜੇ ਕੋਲਾ ਵਾਈਨ ਤਜ਼ਕਰਾ ਦਾ ਸਫਾ ਨੰਬਰ 525। ਇਹ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਤਜ਼ਕਰਾ? ਤਜ਼ਕਰਾ ਹੀ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਹੀਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। ਥੱਲੇ ਵੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੀਸ ਬੀ ਅਪਨ ਹਿਮ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ।
ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੂੰ ਉਹ ਮੁਹੰਮਦ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਇਹ ਕੋਲਾ ਵਾਈਨ ਹੈ, ਵੇਖੋ ਜੀ जी कोला वाइन सफ़ा नंबर 525। सफ़ा 525। ਤੇ ਇਹ ਜੇ ਵਾਈਨ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਸ਼ੁਮਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰੂਹਾਨੀ ਖਜ਼ਾਨ ਜਿਲਦ 3 ਸਫਾ 367। रूहानी खजाइन जिल्द 3 सफा 367। जी 3 सफ़ा 367। ਇਹਨੂੰ ਵਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਨਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਟ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਵਾਈਨ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਬਾਕੀ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਹੀ ਨੇ। नहीं नहीं इंशाल्लाह मैं एक जरे सेंड करने ने और उम्मीद है क्योंकि तलबगार हदायत किसी दी मिरास नहीं है, जिन्हों चाहे ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਇੰਜ ਵੇ ਕਿ ਕਾਸ਼ਿਫ ਤੁਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹੋ? जी उस्ताद मोहतरम। ਜ਼ਰਾ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਿਆ ਜੇ, ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਆਣਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਐਡਮਿਨ ਹੈ ਯੋ ਮੋਡरेटर। जी ठीक हो गया उस्ताद मोहतरम, जज़ाकल्लाह। चलो मैं कादियानी और मिर्ज़ा जूनियर के फॉलोअर्स अगर मौजूद हैं तो कॉल पर आ जाएं। ख़ास तौर पर कादियानी जो नीचे चुप करके फॉर यू पर बैठकर देख रहे हैं, उनसे दस्तबस्ता गुजारिश है कि तशरीफ़ लाएं, ज़रा आके बताएं मिर्ज़ा कादियानी जो है ये क्या स्टोरियाँ करता था। शराब की बोतलें और प्लोमर जो लाहौर में दुकान थी। उस्ताद मोहतरम का कैमरा ऑन है, ठीक हो गया। अच्छा राशिद रहमान साहब ऊपर आ जाएं, ज़रा कॉल पे तशरीफ़ लाएं। तो इस वक्त ज़िक्र हो रहा है मिर्ज़ा कादियानी ने जो शराब की बोतलें और शराब का ज़िक्र किया हुआ है अपनी किताबों पर, उसके बारे में तो उस्ताद मोहतरम ने हवाला जात भी दिए। कह रहा जी मैं टू में आ जाऊं, पर जी उस्ताद मोहतरम अभी तशरीफ़ लाते हैं। अगर तो आपने कादियानियों के मुतालिक बात करनी है और ख़ास तौर पे आज के टॉपिक के मुतालिक जिसमें मिर्ज़ा कादियानी जो है वो शराब की मुख्तलिफ़ किस्में मुख्तलिफ़ नस्लें बयान कर रहा है, तो आप ज़रूर तशरीफ़ लाएँ। कॉल पर हमारे साथ मौजूद हैं नजब साहब, माइक म्यूट कीजिएगा अपना। हक हैं जी, हक साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है भाईजान, ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल। जी हक साहब क्या फरमाएंगे आप? कुछ नहीं, मैं बस सुन रहा था उस्ताद जी की बातें वगैरह सुन रहा था, बस गुफ्तगू सुन रहा था बस। तो अच्छा हमने अच्छा हाँ जी जी ठीक हो गया। तो क्या आपने प्राइवेट साहब ये प्राइवेट ऊपर आए थे तो ये इफ़ी भाई गुजारिश ये है कि हम भी नीचे नज़र रखते हैं, नज़र आ रहे हैं सारे मैसेजेस। जितने भाई भी अपने मुजाहिद नीचे बैठे हैं प्लीज डबल टैप करें, बहुत शुक्रिया। जी जी जी, जब जिसको लेना होगा ना कॉल पे, वो उस्ताद मोहतरम के हुक्म से ले लेंगे कॉल पे उसको। वो मैसेजेस मुझे नज़र आ रहे हैं, वो शरारत करने आए हैं, बेसिकली वो टॉपिक चेंज करने आए हैं। ले ले, तो कोई आता तो ले ले उसको, अगर गाली गलौज हक करे साहब माइक म्यूट कीजिए। ये चीज अब जिसको तकलीफ होगी वो खुद कॉल पे आएगा। अब तो कोशिश किया करें जब उस्ताद मोहतरम तशरीफ रखते हैं ना, तो फिर उस्ताद मोहतरम की बात पर ध्यान दें। ये मैसेजेस वाले जो है ना, ये टॉपिक चेंज करने आ जाते हैं। बहरहाल मिर्ज़ा कादियानी की शराब नोशी के मौजू के ऊपर बात हो रही है। मिर्ज़ा कादियानी के जितने भी फॉलोअर्स हैं, अगर आप कॉल पर आना चाहते हैं ज़रूर तशरीफ़ लाएं। इससे पहले कि कोई कादियानी कॉल पर आए, मैं पिछले 2-3 दिन से जो एक तूफ़ान बदतमीज़ी कादियानियों की तरफ से बर्पा किया गया है, जो एक मलऊन शैतान की किताब पढ़ने पे मैं इसकी मुकम्मल तौर पर जो है मज़म्मत करता हूँ। और बतौर मुसलमान मैं अपना ये बयान रिकॉर्ड करवाना चाहता हूँ कि ये हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखी करते हैं,
वो किसी भी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हम बहुत तमीज़ से अदब के दायरे में रहकर बात करते हैं, लेकिन जब जहाँ हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र आ जाए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नामे नामी इसमें गिरामी आ जाए, वहाँ पर ज़ाहिर है हमारे खून में दीन इस्लाम और शरीयत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्यार शामिल है, तो हम इस तरह की किसी भी बात को बर्दाश्त नहीं करेंगे। कादियानियों को दावत मुकालमा है जी उस्ताद मोहतरम जनाब मुफ्ती सैयद मुबशर रज़ा क़ादरी साहब की तरफ से कि आएँ, तशरीफ़ लाएँ, आज के मौजू पर बात करें। आज का मौजू है मिर्ज़ा कादियानी की शराब नोशी। 4 हवाला जात अभी तक दिए जा चुके हैं। वो शराब की प्रोडक्शन जो है, जो नाम है, वो बताए जा चुके हैं, जो मिर्ज़ा कादियानी अपनी किताबों में जिनका ज़िक्र करता रहा है। नजफ़ अब्बास साहब आपने हवाला जात ज़रूर लिख दिए होंगे और मुझे उम्मीद है कि आपने जिसके साथ ये डिस्कस करने हैं अल्लाह ताला उसमें बरकत डाले और अल्लाह ताला उसको हिदायत नसीब फरमाए, ईमान की रोशनी जो है वो उसको नसीब फरमाए। आमीन। बहुत शुक्रिया सर। जो भी देखें, मैं आपने मेरा नाम तो पढ़ा होगा, नजफ़ अब्बास नाम है और क्या मेरा अकीदा है, फ़िरका नहीं अकीदा। तो मैं इस हिसाब से शराब के बारे में एक बात करना चाहूँगा कि जब करबला का वाक़या पूरा हो गया ना, तो मस्तूरात को जब लेके गए तो यजीद का जो दरबार लगा हुआ था ना, तो वहाँ जाके बिनते अली जब जाके खड़ी हुई तो यजीद ने तंज़िया लहजे में पूछा कि तुमको रास्ते में कोई तकलीफ़ तो नहीं हुई? तो आप तत्हीरे कायनात बिनते अली फरमाती हैं कि मेरे बेटे, मेरे भाई, मेरे भतीजे मेरे सामने शहीद हुए। मुझे इतनी ज़्यादा तकलीफ़ उस वक्त नहीं हुई जितनी अब हो रही है कि मैं एक शराबी से कलाम कर रही हूँ। तो शराब एक यानी कि इतना बड़ा हबासत है कि मुसलमान के हक़ में ये बिल्कुल भी नहीं है। तो ये कैसे यानी कि अपने आप को एक तौबा नाउज़ बिल्ला उसको नबी भी बना रहे हैं, एक खंजीर को एक महदी का भी लक़ब दे रहे हैं, ठीक है, और ईसा के साथ भी मंसूब कर रहे हैं एक लानती इंसान को। मुझे यकीन माने को गुस्सा आता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा है, मेरे बस में नहीं चलता। लेकिन ये है कि वो मैंने जब पहली बात की है कि हिदायत हर किसी का हक़ है, हर किसी के पास हिदायत पहुंचनी चाहिए। किसी के पास कम इल्म होता है, वो उस इल्म के हिसाब से अपने ईमान पे कायम रहता है, और किसी के पास होता नहीं है इल्म, वो भी उसी पे कायम रहता है। लेकिन जो हमारे पास है, माशाल्लाह मुफ्ती मुबशर साहब, अल्लाह पाक इनको ज़िंदगी दे, काशिफ भैया आप भी माशाल्लाह बहुत अच्छी डिबेट कर रहे हैं कि हर चीज़ उन तक पहुंचानी आप पहुंचा रहे हैं, कन्वे कर रहे हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छा आपने एक मिशन पकड़ा हुआ है। अल्लाह पाक आपको इसमें कामयाब करे और आपको इसका अजर भी दे। जज़ाकल्लाह जी, हम तो असातिज़ा किराम की जूतियों की खाक के बराबर हैं। हम तो महफिल में बस दो जानू होकर बैठते हैं। उस्ताद मोहतरम ने ये एक तरगीब दिलाई है अल्हम्दुलिल्लाह, जिसकी तरफ अल्लाह का शुक्र है हम चलते हैं। अच्छा, बात हो रही थी शराब के मुतालिक। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि मुबारक वसल्लम ने फरमाया, एक हदीस मुबारका है जिसका मफ़हूम है, शराब बनाने वाला बना कर लादने वाला, लाद कर ले जाने वाला, ले जाकर बेचने वाला, तमाम काम हराम है। ये मैंने मैट्रिक की किताब में पढ़ी थी, इस्लामियात की किताब में, और उस वक्त से नफ़रत है मुझे इस शराब से कि जिसको मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नापसंद फरमाए, जिसको मेरे अल्लाह सुब्हानहू व तआला नापसंद फरमाए, वो चीज़ बिल्कुल हराम है। हमारे लिए वो नापसंदीदा चीज़ बिल्कुल हराम है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह आज मुझे कोई 18 से 20 साल हो गए हैं यूरोप में रहते हुए। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, कभी शराब की तरफ जब वो आंख उठाकर भी नहीं देखा। मार्केट में या किसी शॉपिंग सेंटर में चलते चलते नज़र भी पड़े तो फ़ौरन अस्तग़फिरुल्लाह, या उस रास्ते से गुज़रते ही नहीं जहाँ इसकी शेल्फें लगी हुई हों कि ये चीज़ हराम है।
अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। कोशिश मेरे किया को भी करें कि 30 जो साल चीज़ उम्र नबी हो गया पाक है, मैंने सल्लल्लाहु भी अलैहि बहुत वसल्लम सारी ने हज हराम करार दी, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हराम करार दी, उससे नफ़रत का इजहार किया करें, क्योंकि हम किसी चीज़ को अगर अपने दिल में बुरा समझेंगे तो ये हमारे यानी ईमान की सबसे कमज़ोर तरीन निशानी है। तो कम अज़ कम ये चीज़ तो होनी चाहिए लाजमी। बिल्कुल जी, लाजमी क्यों नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला की ज़ात का एहसान है कि मुझे भी 30 साल हो गए हैं और आज तक एक यानी कि कतरा भी हो गए इस ज़ुबान पे भी नहीं लगा। बाकी जो चीज़ आपने एक हदीस बयान की है, माशाल्लाह बहुत प्यारी हदीस है, अल्लाह पाक खैर करे। यानी कि एक और हज़रत अली से मंसूब है कि शराब का एक कतरा दरिया में गिर जाए और उस दरिया का पानी किसी मैदान को लगे, उस मैदान पे घास उगे और वो घास कोई घोड़ा खाए, मैं अली उस घोड़े की सवारी करना भी पसंद नहीं करूंगा। जी काशिफ भाई। जी सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या ज़बरदस्त बात है। अच्छा, मिर्ज़ा कादियानी ने अपनी ज़िंदगी में और भी बड़े बड़े काम किए। एक काम डाक के ज़रिए, महकमा डाक, जैसे पोस्ट का महकमा है, मेल जो होती है डाक, उसके ज़रिए 500 का एक नोट जो है वो मिर्ज़ा कादियानी ने मंगवाना था अपनी किसी मुरीद से। तो उसको इसने लिखा कि तुम पहले आधा नोट फाड़ कर भेजना, वो मुझे मिल जाएगा तो मैं तुम्हें दोबारा ख़त लिखूंगा, तुम मुझे बकिया नोट बाद में भेजना। उसके मुरीद ने ऐसे ही किया, पहले 500 का आधा नोट फाड़ कर भेजा। मिर्ज़े ने उसको ख़त लिखा कि तुम्हारा 500 का आधा नोट मुझे मिल चुका है, अब बकाया नोट जो है वो मुझे भेज दो। ये मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि पोस्ट यानी डाक के कवानीन के मुताबिक ये एक जुर्म है। पैसों की तरसील लिफाफे के अंदर ये एक जुर्म है, जो जुर्म कादियानी, मिर्ज़ा कादियानी ने किया। अच्छा, फिर इसने अपने जो मुरीदीन थे उनको कहा कि मुझे किताबें लिखनी है, बहुत ज़ोर से आई हुई हैं मुझे किताबें, तो 500 किताबों के लिए मुझे रकम दरकार है, नहीं 50 किताबों के लिए मुझे रकम दरकार है। लोगों ने इसको पैसे वैसे दिए तो बाद में ये खींच तूल ले के वो 5 किताबें लिख के कहता है कि जी पैसे मुग्गे ने बस ख़त्म हो गई। लोगों ने पूछा भी हमने 50 किताबों के पैसे तुम्हें भेजे थे, तुम 5 किताबें लिख कर गायब हो गए हो। तो कहता 50 और 5 में सिर्फ एक सिफर का ही तो फ़र्क है। यानी ये उसकी फ्रॉड की और चक्करबाजी की एक नीयत थी। जी नजब भाई। धोखेबाज जो दादा, धोखेबाजी कभी भी नहीं जाती काशिफ भाई। एक जो अभी भी लोग उसके धोखेबाजी के चंगल में फंसे हुए हैं, इससे बढ़ के और क्या दलील होगी यार। एक 50 किताबों के लिए वो पैसे मंगवा रहा है और सिर्फ 5 किताबें लिख के और लोगों को बता रहा है और उनको बेवकूफ़ बना रहा है, और लोग बन रहे हैं कि एक सिफर का ही तो फ़र्क है 5 और 50 में। तो बाकी वो एक झूठा और कज़ाब शख्स है, ठीक है, जिस पे अल्लाह की लानत है, क्योंकि लानतुल्लाह अलल काज़िबीन, अल्लाह ने कुरान में खुद फरमाया कि काज़बों पे लानत है। तो वो एक काज़ब है, लानत उस पर बरसती रहेगी, ठीक है। चंद जो उसके चाहने वाले हैं बेशक उसके पीछे लगे रहे, या वो हिदायत चाहते हैं तो हिदायत ढूंढें। किसी को नहीं सुनते तो अपने आप से तो सर्च करें ना। खुदा के बंदो, अल्लाह पाक ने तुम्हें अक्ल व शाऊर सब कुछ दिया हुआ है, जाके सर्च और तो करो, अपने मुताबिक सोचो तो सही। जिसको दुनिया झूठा कह रही है और तुम लोग उसको सच्चा बनाने की कोशिश कर रहे हो, जिसकी अपनी किताबें उसको जुटला रही हैं, अपने लिखे हुए लफ्ज़ उसको जुटला रहे हैं, लेकिन ये फिर भी ये लोग उसके पीछे लगे हुए हैं। बाकी अल्लाह पाक हिदायत देने वाला है। जी काशिफ भाई, बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बहुत ज़्यादा टाइम दिया। अल्लाह पाक आपको ज़िंदगी दे, अल्लाह पाक आपको सेहत और तंदुरुस्ती दे। तो मैं इजाज़त चाहूँगा, मुफ्ती साहब को मेरा सलाम दीजिएगा। बाकी बहुत शुक्रिया, जो मुझे मिल गया ये बहुत ज़्यादा है, जो मैंने लिख लिया है। जी जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, मिर्ज़ा कादियानी पेंशन चोर भी था। इसने अपने दादा की पेंशन चोरी की और ये जो है दुकानों से चीज़ें लेके खाता रहा, पैसे ज़ाया करता रहा।
इन्होंने मिर्ज़ा कादियानी को, कादियानियों ने मिर्ज़ा कादियानी की फ़ोटो को चेंज करने की कोशिश की। ये आंख से काना भी था, एक आंख से बड़ा इन्होंने ज़ोर लगाया कि इसकी आंख खोल लें, खोल लें, खोल लें। खैर, जो मनहूस होता है वो मनहूस ही होता है, जिस पर नहूसत अल्लाह ताला की तरफ से बरत रही हो उस पर जो है वो हम क्या कलाम कर सकते हैं। इसने पेंशन चोरी की और फिर ये लेकर खाता रहा। इसकी माँ जो थी ना, मिर्ज़ा कादियानी की माँ, उसने इसको मना कर दिया घर आने से। इसके बाप ने इसको घर से निकाल दिया। जब इसकी माँ करीबुल मर्ग थी तो इसकी माँ ने कहा कि मुझे अपने बेटे से मिलवा दो, तो तब लोगों के कहने पर इसको जो है वो बुलाया गया। लेकिन इसका बाप जो है वो सख्त इससे नाराज था। उस बंदे की क्या जिंदगी होगी जिससे अपने माँ बाप नाराज हैं। बिल्कुल जी। वो फिर ये एक दिन ऐसा भी हुआ कि मिर्ज़ा कादियानी कहीं जा रहा था और रास्ते में जो है वो इसकी एक जूती उतर गई। करीब 1 मील के फासले के बाद किसी ने इसको कहा, ओए काणिया, अन्नी दिया एक पैर जूती दा पा के ते किधर भज्या फिरना, दूजा पैर किते ही। वो कहता ओहो मेरी की पड़ी। फिर 1 मील पीछे गया ते जाके उथों अपनी जूती चुकी सू। वो इसलिए कहते हैं कि खब्बा पैर जुत्ती दा, ये एक ना बड़े मशहूर शायर हैं, उनका ये कलाम है आप सबकी नजर। कहते हैं, खब्बा पैर जुत्ती दा ते मिर्जा पुत्र कुत्ती दा। समझ तो आप गए ही होंगे। वाह 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 काशिफ भाई, बहुत तो इंफॉर्मेटिव वीडियो मिली है। मैं अमन नहीं, ये जी मेरे साथ ये मेरा कलाम नहीं है, मैं पहले आपको बता दूं, ये मेरा नहीं, नहीं, कलाम सारे नहीं है। देखे इंफॉर्मेशन किसी की भी हो, कन्वे हो तो वो भी बड़ी अच्छी बात है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। बाद में मेरा नाम ना लग जाए कि काशिफ ने क्या दिया था। नहीं माशाल्लाह सर, कन्वे किया आपने, मुझे मिल गई है। मैं भी आके किसी को बताऊंगा ये किसी और का ही कलाम है। किसी यानी काशिफ भाई ने किसी से लेके मुझे बताया था, उसको किसी और ने बताया था। यानी कि ये नस्ल दर नस्ल इंफॉर्मेशन कन्वे हो रही है। तो बाकी अल्लाह खैर करे। वो वाकई पता नहीं उसकी माँ का कसूर था कि नहीं था, ये तो अल्लाह बेहतर जानता है। वो भी मुझे बता दे कि उसकी माँ भी उस पर ईमान रखती थी या बाप बाप तो उसका नाराज था। बात ये है नजब भाई, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसहबिहि वबारिक वसल्लम की नबूवत पे, ख़त्म नबूवत पे डाका डाले और इसकी माँ इस पर ईमान रखे तो हमारे लिए वो भी काफिरा है कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसहबिहि वबारिक वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में फरमाया कि अना ख़ातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी, कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुन नबिय्यीन है, उनके बाद कोई नबी नहीं आएगा। ना कोई ज़िल्ली, ना कोई बरूज़ी, ना कोई काना, ना कोई लगड़ा, ना कोई लूला, ना कोई गंजा, ना कोई तत्था, कोई नबी नहीं आएगा। ये जितने नबूवत के झूठे दावेदार हैं ना, ये सब जहन्नुमी है और लोगों को अपने पीछे लगा के रखा हुआ है इन्होंने। कोई नबी पैदा नहीं हो। हाँ जी, कोई नबी पैदा नहीं होगा जी, कोई नबी मोती पैदा नहीं। साहब मुझे थोड़ी सी तस्वीर करेंगे अपना शाह साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं ना असल में थोड़ा सा काम में मसरूफ हूँ, तो काशिफ बैठे हैं आप दो। आपसे जो सवाल लिए हैं माशाल्लाह, जो जवाब मैंने लिए हैं वो इंशाल्लाह कन्वे भी करूंगा। वो नबी यानी कि खातमुन नबीय्यीन पे बात हो रही थी कि नबी पाक ने भी फरमाया कि अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो उमर होता। ये भी एक रवायत है, ठीक है। तो एक और भी है कि अली के मेरे साथ निस्बत ऐसे है जैसे मूसा की हारून से, बशर्ते ये कि मेरे पास कोई नबी नहीं है। हाँ, ये भी जी। वो तो ये तो फिर ये काना पता नहीं कहाँ से उठ के आ गया है। माँ जाया चाया भी नहीं सासू। हाँ, ऐसे ही। अच्छा साहिबान,
جیسا کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ ایک اعلان تو یہ ہے کہ انشاءاللہ چند دن تک میں عراق شریف حاضر ہو رہا ہوں. وہاں پہ بہت بڑے بڑے ہمارے بزرگ تشریف فرمائے، بڑے بڑے بزرگ، اور سرتاج الاولیاء اور امام الاولیاء حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ بھی تشریف فرما ہیں، اور آپ کے پیارے فرزند امام حسین رضی اللہ عنہ بھی تشریف فرما، اور اہل بیت اطہار حضور غوث پاک، حضرت معروف کرخی، حضرت سری سکتی، حضرت جنید بغدادی، اور نام کون سے میں لوں، حضرت ابو بکر شاذلی، حضرت سلمان فارسی، جناب میسم اعتمار، جناب مختار ثقفی، جناب غازی عباس، اور اپنا جناب عمار مالک اشتر، ماشاءاللہ یعنی کہ بہت سارے نام ہیں وہاں پہ، بہت بڑی زیارت پہ جا رہے ہیں، مبارک ہو آپ کو. اب وہ نا مجھے نام نہیں یاد آ رہے، اور بڑے نبی بھی تشریف فرمائے نا، حضرت یوشع بن نون، اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ جو صحابی ہیں، وہ بھی بہت سے صحابہ کے بھی مزارات ہیں. تو انشاءاللہ تعالی بہرحال یہ جا رہے ہیں. ابھی مجھے خود بھی شیڈول کا نہیں پتا کہ کس جگہ پہ انہوں نے لے کے جانا ہے، کیونکہ ہم وہ قافلے کے ساتھ جا رہے ہیں. لیکن بہرحال کچھ میں دیکھ رہا تھا اس دن بیٹھ کے کہ کون سی زیارات ہیں، تو چلو دیکھتے ہیں. اور اگلا اعلان بھائی صاحبان، جامعہ ختم نبوت کا اعلان، کاشف وہ اعلان کیا ہے کہ نہیں کیا؟ نہیں استاد محترم ابھی تک ادھر پہنچا نہیں، وہ ہر براڈ کے اندر کرنا ہے نا یار، جی ہر براڈ کے اندر. چلیں اعلان آپ کریں، میں سنتا ہوں. جی معزز خواتین و حضرات، جامعہ ختم نبوت کا انشاءاللہ تعالی عز و جل قیام اللہ تعالیٰ عز و جل کے حکم سے انشاءاللہ تعالیٰ عز و جل گجرانوالہ میں ہونے جا رہا ہے. اس کے لیے زمین کا تعارف پہلے کروائیں نا، پہلے تعارف کروائیں کہ وہ کیا ہے، جامعہ کیا ہے. جامعہ ختم نبوت، اس میں ماشاءاللہ جو احباب داخلہ لیں گے ان کو تقابل ادیان، خاص طور پر جو یہ لوگ دعویٰ جات کرتے ہیں ان کے متعلق اور ان کا رد سکھایا جائے گا. وہ اسلام خواتین و دشمن حضرات، جتنے بھی لوگ ہیں جو جی وہ جی اعتراضات کرتے ہیں، جی اسلام دشمن جو لوگ ہیں جو دین اسلام پر، شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراضات کرتے ہیں، ان کے مقابلے میں ان کو تیار کیا جائے گا. اور خاص طور پر وہ خواتین و حضرات جو قادیانیت چھوڑ کر دین اسلام میں داخل ہوئے ہیں اور ان کو رہنے کے لیے، کھانے پینے کے لیے ان کے پاس جگہ نہیں ہے، تو الحمدللہ جامعہ ختم نبوت میں انہی کو پڑھایا بھی جائے گا اور ان کے لیے قیام و طعام کا بندوبست بھی مکمل طور پر کیا جائے گا. جامعہ ختم نبوت جو ہے گجرانوالہ میں انشاءاللہ تعالی اس کی زمین کی خریداری کے لیے آپ احباب کا جو ہے وہ ساتھ درکار ہے. اللہ سبحانہ و تعالی کو راضی کرنے کے لیے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے دل کھول کر اس میں اپنے عطیات دیجئے، تاکہ اس جو جامعہ ہے اس کی بنیاد رکھی جا سکے. اور انشاءاللہ تعالی عز و جل ایک بار یہ زمین خرید لی گئی تو اس کے بعد انشاءاللہ اس کی کنسٹرکشن بھی جلد از جلد مکمل کر کے آپ سب احباب کو دکھا دی جائے گی. تو آپ سب احباب جو ہیں، مفتی صاحب کا یہ موبائل نمبر لیفٹ سائڈ پہ اسکرین پہ لکھا آ رہا ہے، +923247448814.
+92-324-744-8814। ये लेफ्ट साइड पे पोस्टर पे लिखा आ रहा है। मुफ्ती साहब से आप खुद रब्ता करें। इस सिलसिले में आपने जो भी अतियात सदक़ात वगैरह देने हैं, ख़ास तौर पर अब चूँकि रमज़ान शरीफ भी करीब आ चुका है और रमज़ान में लोग अपनी ज़कात निकालते हैं, तो आप सबसे गुजारिश है कि अपनी ज़कात, सदक़ात और अतियात जो हैं वो डायरेक्ट उस्ताद मोहतरम से रब्ता करके जामिया ख़त्म नबूवत के लिए भेज दीजिए। इस सिलसिले में रब्ता सिर्फ उस्ताद मोहतरम से कीजिए, किसी भी बंदे के साथ रब्ता करके उसको पैसे भेजने की कोशिश ना कीजिए। अगर आप ऑलरेडी भेज चुके हैं तो अपनी रसीदें उस्ताद मोहतरम को भेज दें। जज़ाकल्लाहु खैरा। जी जज़ाकल्लाह, आपने सुन लिया। 2 कनाल जगह हमने लेने का इरादा किया है और अभी तक समझ लें कि राउंड बोर्ड 25 लाख हम कर लेते हैं, लेकिन वैसे 23 लाख और कुछ रुपये अभी हैं, तो इतने हुए हैं भाई। तो तकरीबन 2 करोड़ रुपए की ये जगह है, तो बहुत बड़ी रकम है। तो साहिबान दिल खोल के इसके ऊपर आप करें। पीर मेहर अली शाह रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं, जो खत्म नबूवत का काम करता है उसकी पुश्त के पीछे मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दस्ते शफकत होता है। तो आप जब खत्म नबूवत का ये काम करेंगे तो हजूर बड़े खुश होंगे आपसे, हजूर बड़े खुश होंगे। और अपने रिज़्क़े हलाल में से ये निकालिए। ज़रूरी नहीं है कि ज़कातें ये आप दें तो दें, वालदैन को ज़कात नहीं लगती। वालदैन को शरीयत कहती है कि अपने रिज़्क़े हलाल में से दो। तो भाई खत्म नबूवत का काम है, ये तो आपके वालदैन से भी बढ़ के है। हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया अपने वालदैन, माँ बाप, अपनी जान से भी बढ़ के मुझसे प्यार करोगे तो ईमान कामिल होगा। तो आप दर्दमंद मुखय्यर हज़रात से मैं यहाँ पे गुजारिश करता हूँ कि अभी तक तो इसकी टेंशन लगी हुई है, हमें परेशानी है। जब तक जगह नहीं ले लेते, जगह ले लेंगे तो इंशाल्लाह तमीरात आसान हो जाएंगी, वो बड़ा आसान हो जाएगा, वो जल्दी जल्दी इंशाल्लाह काम निपट जाएगा। सबसे पहला मरहला ही मुश्किल है जगह का। अब ये कोई एक बंदा जिसको अल्लाह ने तौफीक दी है तो वो ले दे, 2 बंदे मिलके ले दें, 3 बंदे मिल जाएं, 4 बंदे मिल जाएं, या सारे ही मिल जाओ तुम, तो 1 यूनिट जो है ना वो हमने 1 लाख रुपए का 1 यूनिट रखा है। तो ज्यादा से ज्यादा यूनिट बाय करें ताकि ये जो हदफ है हमारा मुकम्मल हो और हम जगह की खरीदारी अमल में लाएं। बहुत अजीम काम है, यकीन जाने बहुत अजीम काम है। अगर आप अपने मदारस को देख लें, जो मौजूदा मदारस हैं उनके अंदर अभी तक फ़कत एक ऐसा आलिम तैयार किया जा रहा है कि जो सिर्फ एक मस्जिद को तो चला सकता है, लेकिन ज़माने के इन फितनों से लड़ने की सलाहियत उसके पास नहीं होती। तो हमने ऐसे डिबेटर तैयार करने हैं इंशाल्लाह, जो इस ज़माने के जो फितने हैं उनसे लड़ने की सलाहियत रखें, इल्मी तौर पे, इल्मी मुकाबला। तो ऐसे डिबेटर, ऐसे मुनाज़रीन तैयार करने ज़रूरी हैं, क्योंकि फितना दिन ब दिन बढ़ रहा है, कुर्बे क़यामत है। तो अभी तक हमारी तैयारी कितनी है वो आप खुद देख सकते हैं कि सोशल मीडिया के ऊपर देख लें कितने उलमा इकराम हैं, आप खुद पता चल जाएगा आपको। खुद आप अंदाजा कर सकते हैं कि कितने उलमा इकराम हैं जो सोशल मीडिया पे इन फितनों से लड़ने की सलाहियत रखते हैं। वो असल रोला ये है कि वो उलमा इकराम जो हैं उनकी इल्म फ़िक़्ह के अंदर तो महारत है, इल्म तफसीर हदीस के अंदर महारत है, और दीगर दीनियात और इस्लामियात के ऊपर महारत है, तकरीर के ऊपर भी बड़ी महारत है, पीर बनने के ऊपर भी बड़ी महारत है,
पीरो मुर्शद बनने के ऊपर बड़ी महारत है, लेकिन मुनाजर बनने की सलाहियत नहीं है। तो ऐसा एक इदारा जरूरी है कि जिसके अंदर भाई डिबेटर तैयार हों, मुतकल्लिमीन तैयार किए जाए। तो सारे दोस्त मिल के अब इसमें ताउन करेंगे तो ये काम जल्द जल्द अमल में आएगा। नहीं तो बीच में दोस्त सोचते रहेंगे, कुछ पता नहीं इंतजार करते रहेंगे किसी चीज का, तो फिर तो मुश्किल हो जानी है ना। तो ये आपने सब ने मिलके ये करना है। जी हक भाई कौन है, आपका नाम क्या है हक भाई? हक भाई माइक म्यूट है आपका। जी इसी शाह साहब। जी जनाब, मेरे ख्याल से हक भाई जो है फोन से जो है थोड़ा दूर है कहीं। तो हमारी तरफ से तो पूरी हाजिरी है, पूरी मैं इस कोशिश में लगा हुआ हूँ। तो बस आपकी दुआएं चाहिए कि अल्लाह सलामतियां साहब फरमाए। बस कोशिश यही है जितनी जल्दी से जल्दी हो सके तो ये जो है ना पहला काम यही है हमारा। इसी भाई ये खुद भी करना है और कम से कम अपने यार दोस्त आपके करीबी बहुत होंगे जो नेट यूज नहीं करते, जो व्हाट्सएप यूज नहीं करते, जो टिकटॉक यूज नहीं करते, जो सोशल मीडिया यूज नहीं करते, लेकिन हैं वो दर्दमंद मुसलमान। तो उन तक पैगाम पहुंचाएं यार, कोई 5-5 10-10 बंदे ही हमें दे दें। कोशिश जारी है, देखें कोई इस तरह की जो है ना मेरे पास किसी बंदे का रिप्लाई आता है। मैंने काफ़ी बंदों को कहा हुआ है कि जिसका भी रिप्लाई पहला आता है तो मैंने मेरे पास आपका वो अकाउंट नंबर सारा कुछ है तो मैं फ़ौरन उसको जो है वो फॉरवर्ड कर दूंगा। बिल्कुल ठीक हो गया। तो ये है कि एक दोस्त है यार हमारा, बड़ा प्यारा दोस्त है, हमारे साथ दिन रात गुजारता है, हमारे आगे पीछे रहता है। लेकिन रोला ये है कि जब गुनाह हमने करना होता है तो हमारे साथ वो होता है, लेकिन जब नेकी की बारी आती है तो वो हमारा दोस्त पीछे हट जाए तो फिर जो है वो तो फिर तो काम ना हुआ कोई। उस दोस्त को समझाना चाहिए, उसको दोस्त को अहमियत बताइए, तो वो फिर इंशाल्लाह ताला वो भी आपके साथ हो जाएगा। ठीक है जी काशिफ भाई। जी उस्ताद मोहतरम, इंशाल्लाह ताला हो जाए। जिया भाई तशरीफ लाएं। जिया भाई आ गए हैं। जिया क्या हाल है भाई? अल्हम्दुलिल्लाह सर जी, आप सुना? अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम सलाम। और कैसे हो जनाब? अल्लाह का खैरियत से हो? बस मालिक अच्छा रखे। जी जनाब, खान साहब फरमाएं। बस अल्लाह बस ऐसे सलाम दुआ के लिए आपकी लाइन पे आ गया। आपकी कुछ बातें अच्छी रहती हैं। अच्छा, तो आज हमारा मौजू था मिर्जा कादियानी की शराब नोशी, और इस पर आपने सुने वो दलाइल वगैरह और सारी गुफ्तगू सुनी कि नहीं? हम सुनता रहता हूँ। वो एक नंबर काफिर था कादियानी लोग है? मुसलमान कहाँ से? हम आला हजरत के वहाँ से ताल्लुक रखते हैं, बरेली से। अच्छा जी, अच्छा माशाल्लाह। हाँ, पिछौछा शरीफ का नाम सुने? इंडिया में बड़ा अच्छा सुना। पिछौछा शरीफ, महरेरा शरीफ, बदायूं, हम मुसलमान से। वाह वाह वाह। पिछौछा शरीफ में मुफ्ती आजम हिंद रहे, बरेली शरीफ में आला हजरत, महरेरा शरीफ में नूरी मियाँ। ये जो लगा है ना, ये बैज आपको नजर आ रहा है? हाँ हाँ हाँ, ये अल्लाह फाजले बरेलवी के मजार शरीफ से आया ये।
अच्छा अच्छा अच्छा। हमारे वहाँ से 50 किलोमीटर है आला हजरत का दरगाह। ताजु सरिया पर्दा कह गया रहा है, बहुत पब्लिक रहे उस साल में। हम रहमतुल्लाह हमारा एक ताला भाई के मज़ार शरीफ की चादर शरीफ मुझे पिछले आप लोग दिनों इंडिया आते हो कि नहीं? इंडिया नहीं आते हो? नहीं, इंडिया हमारा दाखिला ममनू है ना पाकिस्तानियों का। ना ही यार, सब अजमेर जाते हैं तो क्या पिछले साल नहीं, कितना 300-400 आदमी गए थे। नहीं, वो पता नहीं किस सोर्स से जाते हैं, बड़ा मुश्किल है हाँ मामला तो है। यहाँ से। हमारे हाशमी मियाँ आते रहते हैं पाकिस्तान, कराची वासी। हाशमी मियाँ वहां से इंडिया से तो अच्छा, हाशमी मियाँ लेकिन भी ये वो लोग जो जिन दिनों आए हैं ना उन दिनों शायद इजाजतें थी, अब नहीं, अब वहां से भी कोई मुश्किल है। हाँ, सिख बरादरी है वो उनके चूंकि यहाँ गुरुद्वारे हैं वो आ सकते हैं। नहीं तो वो हाशमी मियाँ आते हैं तो लंदन से सीधा वीजा बना के आते हैं। हाँ, वो शायद फिर कोई और सोर्स हो। हाँ, वो रावलपिंडी जाते रहते हैं वो क्या नाम, सैयद हसनुद्दीन साहब के पास। हाँ, हम लोग उधरी से मुरीद हैं, बेलग्राम शरीफ। हाँ, माशाल्लाह। कभी आओ इंडिया, कभी इंडिया आओ घूमने को। हाँ, जरूर लो जी। हम तो मुरीदे आला हजरत हैं, लेकिन तरस रहे हैं हम तो। ये आना चाहिए, इंशाल्लाह अच्छा हो जाएगा साल 2 साल में। चलो अल्लाह करे। थोड़ा नहीं आना जाना चाहिए यार, लेकिन अब कुछ प्रॉब्लम है हुकूमत लोग का, इसके लिए सब। लेकिन हाँ वो इजाजत नहीं ना, मुल्की तौर पे मामलात है ना, हाँ हाँ, यही तो मुश्किल है। मुल्की तौर पे मसाइल है। मैं आपकी बात सुनता रहता हूँ, कभी भी नीचे बैठ के सुनता रहता हूँ। इंडिया का हमें कोई बताइए कि कादियानी इतनी तादाद में है या क्या वहाँ की हालात? मुफ्ती साहब, हमारा जो इलाका है ना यूपी, उधर पेचौसा शरीफ है, इधर बरेली शरीफ है, महरेरा शरीफ है, इन लोग के बीच में हुआ कादियानी कोई नहीं हमरे हुआ। अच्छा अच्छा। बम्बई संबई में होएंगे, बम्बई में। हाँ, आपके इलाके में बाकी हमारे इलाके में कोई नहीं भाई, अल्लाह का शुक्र है। वैसे वो आप जो बम्बई में कह रहे हैं, बम्बई में भी कोई नहीं है? बम्बई में भी शायद हम नहीं सुना हूँ, ज्यादातर पाकिस्तान में मिलते हैं। हाँ, वो हालांकि इनका क्यों मतलब पाकिस्तान, वो कादियान में यानी इंडिया में। हाँ हाँ, उधर ही तो सब फालतू काम किया ये लोग। हाँ, क्योंकि पाकिस्तान में खून बहुत बहा है इसके लिए। हाँ, खत्मे नबूवत बाकी के नाम हमारे पे उधर सब ये, इन लोगों ने लेकिन हमारे यूपी में सब को कभी कुछ नहीं हुआ है। अच्छा अच्छा। हाँ, दूसरे लोग थे तो उन लोग का हिसाब अलग है। अच्छा अच्छा। हाँ, बाकी और हम लोग सिर्फ आला हजरत के अकीदे पे चलते हैं, जो बताया गया है उन्हीं पे हम लोग चलते हैं भाई। हाँ हाँ। कोई चाहे बुरा लगे चाहे खराब लगे, कोई कुछ भी बोले, हम लोग सुनते किसी के नहीं है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल। ये शौक से गिरही करेंगे, शौक से सबे बारात करेंगे, शौक से 12 रबी अव्वल करेंगे, हर चीज माशाल्लाह। हाँ, मुहर्रम आएगा, मुहर्रम होएगा, 10 दिन मजलिस कराएंगे। अच्छा। हाँ, बाकी ये सीना पीटना, ढोल बजाना, ये सब हम लोग के उधर नहीं है। हाँ हाँ, सही हो। हाँ, पहले था, आज के 30-35 साल पहले लोग था, आस्ते आस्ते आला हजरत का फतवा पहुंचा, ताजु सरिया के सब बंद कर दिया, बोले कोई कुछ नहीं। सही हो। हाँ। अच्छा खान साहब, थोड़ी सी गुफ्तगू आगे बढ़ाएं। और ये हमारे साथ ज़िया रसूल भाई मौजूद हैं। ज़िया हाँ, तो बात करो। जी जी, जज़ाक मुश्किल नहीं। जी जी, जज़ाक। माइक का ना म्यूट कर दें। हाँ भाई, ज़िया रसूल ओ लगता सो गया होना।
डबल मुफ्ती साहब की हाल है, ठीक ठाक हो, हरीत है? वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह। डबल टैप करें जी, डबल टैप। जितने भी बंदे बैठे, 70 बंदा बैठे, डबल टैप कोई भी नहीं कर रहे। डबल टैप करें भाई, शेयर कर दे, डबल टैप करें, शेयर करें, 2 काम तो किया करें। तो हक भाई आप आ गए हैं? जी जी उस्ताद जी, इधर ही मैं बैठा हुआ था। अच्छा अच्छा, तो आप मेरे साथ व्हाट्सएप पे हैं? जी है उस्ताद जी, मेरा नंबर है, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ है मेरा नंबर। अच्छा, वो मैसेज करना है आपने मुझे। मैं करूंगा जी, लाजमी करूंगा। और जामिया खत्म नबूवत का ऐलान सुन लिया? जी जी जी, वो ज़िया भाई ने भी बताया था, आपने भी उस दिन बताया था। हाँ, तो इसका फिर कुछ वो आप इंशाल्लाह, जरूर इंशाल्लाह। हाँ वो वो इधर करना है भाई। उस्ताद जी इंशाल्लाह इधर ही शादी वगैरह इधर ही की थी ना, इधर फैमिली में माशाल्लाह सारे ने इधर ही हैं। तो इंशाल्लाह सारे को इकट्ठा करके ना इंशाल्लाह, तो अल्लाह दी रात क्यों नहीं जी उस्ताद जी, वो आखिरी जरूरत ही नहीं। जामिया जामिया बनाना है भाई, हमने जामिया बनाना। वो जी इंशाल्लाह इंशाल्लाह यही चीज़ काम आनी उस्ताद जी। अभी ईद तक तो मैंने ये कैंपेन चला के रखनी है, और अपना फिर हम काम कर देते हैं, और आगे हो ना हो वो तो फिर मालकों को पता है ना। तो हम अपनी कैंपेन चलाएंगे इंशाल्लाह। ज़ियार सोल आ गए हो? इंशाल्लाह ज़ियार, जी सर। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਟੁਰ ਗਿਆ ਹੈ ਤੂੰ ਓਏ? की होया जी? ਉਹ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬੁਲਾਣਾ ਪਿਆ, ਤੂੰ नहीं मैं चाह पी रहा सी, माइक बंद किया। ਚਾਹ ਪੀ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਾਸ਼ਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। 1 ਵਜ ਗਏ। ਅੱਛਾ, कर लेना सी। ਬਸ ਇੰਝ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਰੂਟੀਨ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹੀ ਸੌਣ ਦੀ ਕੋਈ ਰੂਟੀਨ, ਨਾ ਕੋਈ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਕੋਈ ਰੂਟੀਨ। ਰੂਟੀਨਾਂ ਤਿੱਤਰ ਬਿੱਤਰ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। हाँ जी। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਨਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਹੁਣ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਇੱਕ ਮੌਜੂ ਲੈ ਕੇ ਨਾ, ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੋਸ਼ੀ ਦਾ ਮੌਜੂ, हाँ जी। हाँ जी। ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੁਣ ਮੌਜੂ ਰੱਖਾਂਗਾ ਜ਼ਨਾਕਾਰੀ ਦਾ, ਇੰਜੇ ਦੀ ਫਰਾਡੀਆਂ ਦਾ ਮੌਜੂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗਲਾਜ਼ਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਈ ਏ, हाँ जी। हाँ जी। ਤਾਜਮਾਨਾ ਕਿਤਾਬ ਰਾਜਪਾਲ ਵਾਲੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਰੀਬਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇੰਜ ਦੀਆਂ ਬਰਾਡਾਂ ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। इंशाल्लाह लाजमी जी। ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਗਲਾਸਤਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਕਾਦੀਆਨੀ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਗਲਾਸਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀਏ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ ਕਾਦੀਆਨੀ ਮੁਰੱਬੀ ਮੀਰ ਸਲੀਮ ਨੂੰ। हाँ जी। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਯਾਰ ਸੋਨਾ ਫਿਰ ਕੀ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ? हाँ जी। ਉਮਰਾ ਸ਼ਰੀਫ ਕਰਨ ਚਲੀਏ ਰਮਜ਼ਾਨ ਚ। चलो सर जी। ਚਲੀਏ ਫਿਰ, चलो बिल्कुल ਤਿਆਰੀ ਫੜ ਲਓ ਫਿਰ। ठीक हो गए जी। ਬਸ ਰਮਜ਼ਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉੱਥੇ ਗੁਜ਼ਾਰਨੇ। सब ये ਤੁਹਾਡੇ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਡੇ। ਵਾਹ ਵਾਹ, ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ। ਦੇਖਿਆ ਜੇ, ਟੀਮ ਰਲਦੀ ਜਾਏਗੀ ਹੁਣ, ਟੀਮ ਰਲਦੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਕਾਸ਼ਫ ਤੂੰ ਵੀ ਫਿਰ, ਕਾਸ਼ਫ सारी सारे जितने मुजाहिदीन ना सारे ਕਾਸ਼ਫ ਵੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਕਾਸ਼ਫ ਵੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਕਾਸ਼ਫ ਵੀ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮਸਰੂਫ ਹੋਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਭਾਈ ਮੁੰਡੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਖਤਮ ਨਬੂਵਤ ਦੇ ਮੁਜਾਹਿਦ ਨੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਓ, ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਰਮਜ਼ਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਹਜ਼ੂਰ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਦੇ ਦਰੇ ਅਨਵਰ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰੀਏ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ। ਸਾਰੇ ਮੁਜਾਹਿਦੇ ਖਤਮ ਨਬੂਵਤ ਰਲ ਜਾਓ इंशाल्लाह उस्ताद जी। साड़ी ते लब बैग ने बस ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ, ਤੇ ਜ਼ਿਆ ਬਈ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ। ਅੰਨਾ ਜ਼ਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਹੁਣ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ इंशाअल्लाह। सही हो गया।
ਅੱਛਾ ਯਾਰ ਫਿਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਤੇ ਯਾਰ ਸੂਲ ਫਿਰ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਬਰਾੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈ ਹੁਣ ਬਰਾੜ ਇੱਕ ਬੰਦ ਹੋਏ ਤੇ ਦੂਜੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ ਬਰਾਡਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਕਾਸ਼ਫ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਮਰ ਜੇ ਮੈਂ ਬਰਾੜ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਬੰਦੇ ਦੋਵੇਂ टुर के ने गायब हो गए ने चलो भाई मैं बराड़ खत्म करता हूँ तो ये हक भाई ये आपका मुझे इंतजार रहता है व्हाट्सएप पे रब्ता करिएगा मैं दोस्तों को कह तो देता हूँ व्हाट्सएप पे रब्ता करना करता कोई नहीं है अभी मैंने रेडी किया अभी आपको मैसेज भी आ गया चेक करें मैसेज आया ये कौन से नाम से उस्ताद जी एक मिनट दे आपको अभी ये मैसेज आ गया 1 मिनट होल्ड करें नहीं आप नीचे लिख देना थोड़ा सा कि हक वाली आईडी टिकटॉक पे मैं हूं वो फिर पता चल जाता ओहो सही हो गया ठीक उस्ताद जी मेरा ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ ਮੇਰੇ बिल्कुल ठीक है मैं तो WhatsApp ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਇਥੋਂ ਬੰਦ ਕਰੋ ਨਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ WhatsApp ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਨੀ ਸਿਰਫ बिल्कुल ठीक है मैं बराड़ खत्म करन लगा हूं ओके चलो जी रब रखा जी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू